ये नहीं है। तो इसीलिए अगर आपके इस एरिया में जो मेरा इसमें आप कोई मीटिंग अरेंज, आप मीटिंग कर हमारे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके टीम को यहाँ सपोर्ट दे सकूँ। अगर आप लोग बाहर स्टेट में है, अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के बाहर है, तो अगर आपका टीम यहाँ पर है, अगर आपका टीम को कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, ताकि मैं उन लोग को वहाँ सपोर्ट दे सकूँ। अगर वो लोग कुछ मीटिंग अरेंज करते तो मीटिंग में भी मैं अटेंड करूँगा। तो आप, क्योंकि फिलहाल हम लोग ऑफिस से बाहर जाने रेडी हो, और अगर गुवाहाटी में कोई अपने आपका कोई मतलब लोग है जो अगर प्रोस्पेक्ट है या कोई नया ज्वाइनी है जिन्हें आपने ज्वाइन किया, उनको अगर कुछ वन टू वन प्रेजेंट ऐसा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ऑफिस में क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जा रहा हूँ, जिस दिन ये प्रोग्राम रहता है उस दिन मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन तब भी ऑफिस में उनको प्रेजेंटेशन लिखता हूँ एक करके। तो इसीलिए आप लोग उस तरीके सपोर्ट आप लोग कोशिश लेने की, क्योंकि ये लेने से क्या होगा, आपका ये बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका टीम का बेनिफिट होगा इससे। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए उस चीज़ को। और आज भी चक्रवर्ती सर शायद आएंगे 15-20 मिनट बाद, फिर आने के बाद वो आपका न्यूरोलॉजिस्ट हम लोग को प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं है, हम लोग को अवेयरनेस फैलाना है, वो मेन चीज़। क्योंकि जितने लोग अवेयरनेस फैलाएंगे ऑटोमेटिक हम बिजनेस भी डेवलप होगा। हमारा बिजनेस जो है, मतलब अगर किसी को हम लोग अवेयरनेस दे सके, तो देखिए हमारे एल्कलाइन बोतल का हम लोग अगर एल्कलाइन बोतल का क्यों हम लोग को लेना है एल्कलाइन बोतल, वो हम लोग समझाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो लोग जब आदमी उस पर ऑटोमेटिक आपको बोलेंगे कि हाँ मुझे एक दे दो। तो ऐसे करके मतलब हम लोग को अवेयरनेस फैलाना है। जैसे कि अभी देखिए मैं आप बहुत लोग शायद मैं फार्मा हूँ, मैं कंपनी में 14 ईयर्स का मेरा एक्टिव फार्मा में। तो वहाँ मैं यहाँ मैं इस कंपनी में कैसे आया डायरेक्ट सेलिंग में, वो चीज़ भी मैं एक बार बताया था पहले, कि मैं मतलब आपको ऐसे ही मिल गया। मिलने के बाद जब बातचीत हुआ, बोला कि हाँ तो आप मतलब मुझे मेरे से कुछ मैंने अपना बात तरीका, उससे सब बात इजी हो जाता है, उसके बाद से कन्विंस भी वो इजीली करा देते। तो मैं इतना कन्विंस हो गया उनके बाद से। तो मैंने जाके वो वेबसाइट देखा, कंपनी का टेस्टिमोनियल जो यूट्यूब में है, वो सभी प्रोडक्ट्स हम मैंने देखा। देखने के बाद डिसाइड किया कि ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि फार्मा में मैं लगभग 14 ईयर्स काम कर रहा था। वहाँ जब भी मैं प्रोडक्ट वहाँ भी सेम काम ही कर रहा था कि मार्केटिंग कर रहा था प्रोडक्ट। लेकिन क्या है, वहाँ प्रोडक्ट के साथ मैं थोड़ा थोड़ा जो मतलब कोई भी, क्योंकि फार्मा में अगर आप देखेंगे, ऐसा एक मेडिसिन आप बोल नहीं सकते जिसमें तो मैं तो दे रहा हूँ पूरा काम में ही है। हमने किसी को और बहुत मैंने देखा, तब हाँ मुझे याद करना है जो कर रहा था फार्मा इंडस्ट्री में काफी चल रहा था। कि हमें वो
आइडिया उसमें फार्मा इंडस्ट्री में मेरा 14 ईयर्स एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। फार्मा इंडस्ट्री में आप सभी जानते हैं कि मैं पहले भी ये एग्जांपल दिया था, मैं एक स्किन कंपनी में भी था, स्किन डिजीज का मतलब स्किन का प्रोडक्ट्स का। वो कंपनी में क्या होता है मतलब आप कभी भी अगर स्किन के डॉक्टर, आपका कुछ स्किन एलर्जी है, स्किन डिजीज है, अगर आपने कभी कोई स्किन डॉक्टर के पास गया है तो स्किन डॉक्टर हमेशा मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स आपको लिखेंगे, 5 से कम आपको कभी नहीं लिखेंगे, 5 प्रोडक्ट्स लिखेंगे। उसमें से आप देखिएगा एक प्रोडक्ट आपका स्किन का जो लोशन होता है एक देंगे, बाकी 3 प्रोडक्ट जो टेबलेट्स देंगे आप देखिएगा वो कोई विटामिन बी का टेबलेट दे रहा है, कोई विटामिन सी का दे रहा है, ऐसे करके आपका विटामिन टेबलेट देते हैं। लेकिन वो विटामिन का टेबलेट देते हैं, लेकिन वो केमिकल से बनाया गया आपका विटामिन टेबलेट है, तो उसमें भी आप अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट उसमें भी है। लेकिन तब भी हम लोग क्या करते हैं, स्किन डॉक्टर ने दिया है, एक आफ्ता डॉक्टर ने दिया है, मतलब एक क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर्स को, एलोपैथिक डॉक्टर्स को तो भगवान जैसा मानते हैं हम लोग ऐसा है, मतलब एक्चुअली वो ऐसे चलता है और इन लोग भगवान है, तो वो लोग भी बोले, वो लोग जहर देने से जैसे आपका ये समुद्र मंथन में बीज देने से भी पी लिया था, ऐसा जैसा है। वो लोग अगर बीज भी देंगे वो भी पियेंगे, हम लोग अगर अमित देंगे वो भी पियेंगे, लेकिन वो लोग तो अमित नहीं देते, बीज ही देते हैं। तब भी हम लोग वो मतलब शिकार करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे 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 कोई आपका क्या प्रॉब्लम है, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट निम्बा ऐसे करके प्रोडक्ट देते हैं, वो भी क्या है, वही इम्यूनिटी बूस्टर आपका कुछ किसी का विटामिन ये है, मतलब आपका मल्टी विटामिन से ऐसे करके ही प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स को वो लोग स्वीकार नहीं करते। इसका कारण मेनली ये है कि मतलब हमारे पहले, हाँ, हम लोग आने से पहले जो भी इस डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बिजनेस में, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में था, उन लोगों ने इतना घपला किया कि इतना मतलब रोया आप लोग है, डायरेक्ट सेलिंग रोड में वो लोग इतना गड्ढा खोद के गया है, आपको अभी क्या करना है, वो गड्ढा को फिलअप करके जाना है। गड्ढा को फिलअप करने के लिए इसलिए क्या हो रहा है, आपको टाइम लग रहा है, इसीलिए आपको मुसीबत ज़्यादा मतलब आपको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि एक लोग, कुछ लोगों ने पहले ये काम करके किया, वो मतलब ये इंडस्ट्री को ही बदनाम करके किया। लेकिन जिन लोगों ने किया वो लोग अभी अभी अगर उन लोग को आप ढूंढ के देखेंगे, वो लोग अभी, अगर आप लोग मतलब आप लोग के नीचे ही होगा, कहीं कोई दूसरा कहीं कंपनी में पड़ा होगा जहाँ वो लोग, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं हो पाया। उस टाइम उन लोगों ने घपला किया लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में देखिए आप, आपको तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उन लोगों ने आपका कुछ शॉर्ट वे निकाल के आदमी लोग को से फ्रॉड किया, ये सब किया। अभी उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग जो नए अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के साथ, आप लोग को वो फेस करना पड़ रहा है। लेकिन उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, आपका जो ये है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और साथ में वो निगेटिविटी मत लीजिए, और आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको ओवरकम करने के लिए। क्योंकि आपको हम जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका जब आप कुछ काम करते क्या मिलना जरूरी है। जितना फेलर आप मिलेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे। विदाउट फेलर, क्योंकि एक आदमी अगर एक काम कर रहा है, वो कुछ मतलब डायरेक्ट कर रहा है, हम जो वो बना था तो हो गया, तो वो सिर्फ एक ही चीज सीखा कि मुझे ऐसे करके ये ऐसे करना है। मतलब सोच लीजिए, मैं एक बोल रहा हूँ, इजी एग्जांपल में दे रहा हूँ, एक पिज्जा बनाना है। तो एक आदमी ने पिज्जा बनाने के लिए ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे सामान ऐसे लाया, ऐसे किया करके पिज्जा बना दिया। फर्स्ट टाइम में ही उसने बना दिया, सक्सेस हो गया। तो उसको क्या पता चला, उसको पता चला कि ऐसे ऐसे करने से पिज्जा बनता है। लेकिन जिसने वो पिज्जा बनाने के लिए 10 बार फेल किया, फर्स्ट टाइम बनाया खराब हुआ, सेकेंड टाइम बनाया खराब हुआ, थर्ड टाइम बनाया खराब हुआ, उसको वो पहले इंसान से 10 गुना ज्यादा मालूम है। क्योंकि उसको पता चल गया कि लास्ट 10 टाइम बनाने के बाद 11वां टाइम उसने बना लिया, पिज्जा पिज्जा सक्सेस हो गया। तो पहले वाले को भी पिज्जा बनाने का फार्मूला मिल गया, सेकेंड वाले को भी मिल गया। लेकिन सेकेंड वाले को और 10 तरीके आपका मिल गया जिससे वो बोल सकते हैं कि ये 10 तरीके से वो पिज्जा नहीं बना सकते। उसको वो 10 चीज और ज्यादा पता चला है। तो इसीलिए जितना आप फेलर होगे उतना आप सीखेंगे, जितने उतना आपका एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि
जितना आपका एक्सपीरियंस होंगे, एक्सपीरियंस आपका कोई भी काम में अगर सक्सेस पाना है तो आपका एक्सपीरियंस का बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप जितना फेलियर मतलब फेलर होगा आपके, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें फेल हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए उसमें दी फर्स्ट टाइम फेल होने से भी आप डीमोटिवेट मत होइए। आप कोशिश कीजिए, हाँ मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ, सेकंड टाइम फिर से मुझे करना है, मैं करूंगा। सेकंड टाइम भी फेल होता है तो थर्ड टाइम कीजिए, आपको ट्राई ट्राई अगेन, एक तो कोई एक कहानी ही है ट्राई ट्राई अगेन। तो वो आप लोग कीजिए, आप लोग इसमें मतलब फोकस करके रखिए, आपका जो टारगेट है आप जैसे भी हो वो उसको फोकस में रखना है। आपको जैसे भी है वो करना ही है, जितना भी आपको फेलर मिले। तो जब इतना फेलर के बाद आपको सक्सेस मिलेंगे, वो खुशी ही आपको अलग होगा। जो आप फर्स्ट टाइम अगर कुछ काम अगर करके आप सक्सेस हो जाते हैं तो जितना खुशी मिलेंगे, अगर आप 10 बार कोशिश करने के बाद वो चीज़ होगा तो आपको खुशी उसका खुशी आप वो पहले वाले से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप उसी मैंने अभी बताया कि वो मैं स्किन डॉक्टर के बारे में बता रहा था। आपको शायद मालूम होगा बहुत सारे को, मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उस इंडस्ट्री में जो डॉक्टर ने मैंने बताया ना 5 प्रोडक्ट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट्स क्यों लिखते हैं अभी? क्योंकि उस डॉक्टर के साथ कंपनी का ऐसा टाई अप होता है कि आपको हर महीना इतना करके मेरा मेरा जो ब्रांड है, ये ब्रांड को डेली आपको 3 प्रेस्क्रिप्शन या 10 प्रेस्क्रिप्शन मुझे देना होगा। आपको महीने के एंड में मैं इतना हज़ार रुपया दूँगा। इतना हज़ार मतलब आप सुन के शौक जाएँगे, कुछ-कुछ कंपनी में गाड़ी देते हैं और 2 बीएचके, 3 बीएचके फ्लैट दे देते हैं। उसको फ्लैट डॉक्टर को बोलते हैं, आपको फ्लैट मैंने ये कर दिया हूँ, आपको फ्लैट आपके नाम पे कर दिया हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ प्रेस्क्रिप्शन लिखना है, डेली मुझे 15 या 20 प्रेस्क्रिप्शन मेरे प्रोडक्ट का देना है। आपको तो फ्लैट का ईएमआई आपको देते रहेंगे, आप वहाँ रह सकते हैं वो। ऐसे करके फ्लैट दे देते हैं, एक फ्लैट का वैल्यू आप सोचिए 45 लाख, 50 लाख का आपका एक फ्लैट दे देते हैं। तो वो डॉक्टर क्या करेंगे अभी? जब वो उसको एक 45 लाख, 50 लाख का एक फ्लैट मिल रहा है, वो तो हमें लिखेंगे आपका, वो तो प्रिस्क्राइब करेंगे ही। इसीलिए क्या करते हैं, आपका वो जो प्रेस्क्रिप्शन में 5 प्रोडक्ट्स लिखने से, एक प्रोडक्ट जो आपके काम के लिए ज़रूरत है, जो आपके स्किन के लिए मेनली ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट लिखते हैं एक। बाकी सारे प्रोडक्ट जो लिखते हैं, वो उन तरीके से, क्योंकि वो एक कंपनी के साथ टाई अप नहीं होता है, उनका ऑलमोस्ट 5-6 कंपनी के साथ टाई अप होता है, सबके साथ अलग-अलग टाई अप होता है, तो सब कंपनी में एक-एक प्रोडक्ट लिखते हैं वो। लिख के आपको प्रेस्क्रिप्शन दे देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वो प्रेस्क्रिप्शन मिलने से हम लोग देखते हैं, हाँ, हमारे भगवान ने तो ये प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, अभी हम लोग को फार्मेसी में जाके वो खरीद के हमको लगाना है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग बुलाने से भी आदमी नहीं आते हैं, हम लोग सेम चीज़ हम लोग दे रहे हैं, वो भी विदाउट साइड इफेक्ट्स हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, तब भी लेकिन हमारे पास जोड़ने के लिए वो लोग रेडी नहीं होते हैं। कारण हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, हम लोग उसको वो डिफरेंशिएट वो कर नहीं पाते हैं, वो एलोपैथिक का या हमारे वेलनेस प्रोडक्ट का। हमारा वेलनेस प्रोडक्ट से क्या-क्या काम होता है, उन लोग वो लोग जो एलोपैथिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे क्या-क्या खराबी हो सकती है, वो सब चीज़ अगर हम लोग समझा पाएँगे, तो एक पेशेंट ज़रूर, कोई पेशेंट या कोई लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ में मतलब क्या होता है, हमारे पास जो भी पेशेंट अभी देखिए बहुत सारे पेशेंट्स हो गए, आप बोल सकते हैं कि सर मेरे साथ इतना लोग हैं, मैं इतना पेशेंट्स को दिया हूँ। लेकिन आप एक बार अगर उनको अच्छा से देखेंगे, तो जी मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 99% लोग जो पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, वो लगभग 5 साल वो एलोपैथिक के साथ ट्रीटमेंट करके वो फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास आ रहा है। उनका वो लास्ट होप है हम लोग। तो इसीलिए हमारे पास आता है। लेकिन किसी का अगर बीमारी हो रहा है, फर्स्ट टाइम में कभी हमारे पास नहीं आता है, वो फिर एलोपैथिक के पास ही दौड़ेंगे। क्योंकि वो लोग हम आराम से हम लोग करते हैं, हमारा देखिए हॉस्पिटल बना के आपका 4 महला 5 महला का एक हॉस्पिटल बना के बड़ा-बड़ा होर्डिंग्स ऑल ओवर सिटी में लगाते हैं। इतने मतलब इतना वो लोग प्रमोशन करता है, वो प्रमोशन को देख के हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि सब चीज़ मैं पहले भी बताया कि देखने से दिखते हैं जो चीज़ें। हम लोग वो देख के इतना हो जाता है, वाह! इतना बड़ा, इतना लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्चा करके वो लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वहाँ काम आएगा होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है, अभी आप जब वहाँ जाएँगे, वहाँ जब अभी एक बड़ा हॉस्पिटल में
सोच लीजिए एक नर्सिंग होम है जहाँ 200 बेड का एक नर्सिंग होम है, वहाँ डॉक्टर ऑलमोस्ट 50-60 डॉक्टर्स होगा, डॉक्टर उन डॉक्टर को जो डायरेक्टर है या जो मेन मीटिंग होता है, मीटिंग में उनको बताया जाता है कि आप डॉक्टर से, आप सर्जरी का डॉक्टर है, आप मेडिसिन का डॉक्टर है, आपके वहां से लैब के लिए इतना लाख का बिजनेस आना पड़ेगा। सर्जरी को बोलता है आपके वहां से इतना सर्जरी मिनिमम एक महीने में आपको मिनिमम 60 to 70 सर्जरी करना पड़ेगा आपके वहां से। ऐसे करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको एक टारगेट दिया जाता है कि उनको सैलरी लाख रुपया दे रहा है, तो बोलेगा आपको मिनिमम लाख का आपको लाना है एक महीने का। इसीलिए अभी वो क्या करेंगे, वो डॉक्टर्स, जब वो डॉक्टर्स को 1 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, उसको टारगेट है 15 या 10, तो क्या करेंगे, जिस पैसे जो भी पेशेंट आएंगे उस पेशेंट को अगर वो खुद ही जानते हैं कि इसको ये एक दो मेडिसिन देने से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं करेगा, उसको करेगा आप ये टेस्ट कराइए, क्योंकि वो टेस्ट करने से मतलब उसके टारगेट में आ गया। तो ऐसे करके इसीलिए आप देख सकते हैं, कोई भी अगर आप नर्सिंग होम बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको मिनिमम आप मतलब मिनिमम पकड़ लीजिए 4,000 5,000 रुपया आपका खर्चा होगा ही आपका टेस्ट के लिए। वो आप प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, जो मैंने मतलब इन 14 ईयर्स में मैंने जो देखा है वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसीलिए वो लोग अपना अपना जो टारगेट होता है वो टारगेट को फुलफिल करने के लिए आप लोग को ये करने के लिए देता है, हम लोग वही करते हैं क्योंकि हम लोग इतना विश्वास करते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी क्या होता है, हम लोग को उस बीमारी से ठीक नहीं हो पाते हैं। अगर हमारे पास डायबिटीज है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट हम लोग 10 साल से कर रहे हैं, हम लोग का ठीक नहीं हो रहा है। अगर किडनी का प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन फार्स दिया, फिर उसके बाद डायलिसिस में करने के लिए बोला, तब भी आपका ठीक नहीं होता है। आप कंटिन्यू करते रहे, आपका पैसा जो है आप देते रहेंगे वहाँ। उनके लिए तो आप डायबिटिक पेशेंट, आपका हार्ट मतलब हार्ट रिलेटेड पेशेंट या किडनी रिलेटेड पेशेंट, ये सब उन लोग के लिए कस्टमर है, उन लोग के लिए एक रोजी रोटी है, उसको मिल गया, एक परमानेंट कस्टमर मिल गया मेरे लिए, उन लोगों के लिए मतलब उनको वो समझता है कि मुझे तो ये दो तीन कस्टमर जो है ये परमानेंट कस्टमर है, इनसे तो मुझे लगभग 5 साल 10 साल तो मुझे इनकम मिलेगा। वही सोच के आप लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम लोग भी वही है, हम लोग खुद को उनके ऊपर डिपेंड करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ये सलाह मतलब पहले से ये चल रहा है कि ये करके, लेकिन अभी थोड़ा ये हमको हम लोग सीख करने से भी करके हम लोग को इतना अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे अगर वेलनेस हमारे वेलनेस इंडस्ट्री का मार्केट और आपका जो एलोपैथिक का जो मार्केट, फार्मास्यूटिकल मार्केट, ऑलमोस्ट आपका वहाँ अगर 80% है, हम लोग सिर्फ 20% है, इतना डिफरेंस में है अभी भी। तो वो मार्जिन को हम लोग को चेंज करना है, वो चीज़ को अभी धीरे धीरे करके हमारे वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग को इतना अवेयरनेस फैलाना फैलाना है कि एटलीस्ट मिनिमम आपका वो फार्मास्यूटिकल कम नहीं होने से भी 50-50 तो हो, 50-50 होने से, इसीलिए आपके पास स्कोप भी है। क्योंकि अभी 100 में से 80 लोग उनके पास जाते हैं, 20 लोग हमारे पास आते हैं, तो 80 लोगों में से आप एटलीस्ट 30 लोगों को तो ला सकेंगे। इसीलिए आप लोग अभी भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास स्कोप बहुत है, लेकिन वो स्कोप को आपको कन्वर्ट करके आपके पास लाना है, वही आपका ये है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करते रहिए, ताकि मतलब अब जितना हो सके ये जो वेलनेस का इंडस्ट्री का जो पॉजिटिव है, जो एडवांटेजेस है, वो सब आप ला सके। मतलब मतलब वो अवेयरनेस दे के पीपुल को हमारे साथ जोड़ सके, हमारे जो भी पेशेंट्स है या जो भी प्रोस्पेक्ट है, उन लोग को हमारे साथ जोड़ना है। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ डॉक्टर सर आया कि नहीं आया अभी तक। तो वही चीज़ है, आपको वो चीज़ करना है, क्योंकि जितना आप अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ही मतलब वो एक्चुअली अवेयरनेस मतलब क्या है, उनको समझाना है, उनको बताना है कि उनको फर्क दिखाना है कि देखिए आप लोग मेडिकल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मेडिकल में आपको ट्रीटमेंट करने क्या मिल रहा है आपसे। आपको बताना है कि आप मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन खाने से आपको ठीक हो रहा है, आप ठीक तो नहीं हो रहा है, 1 नंबर। 2 नंबर, आपको वहाँ का सब प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट आपको ज़्यादा उल्टा आपको ठीक करने की जगह और कुछ बीमारी आपको दे रहा है। 2 नंबर। 3 नंबर, आपका बीमारी क्या है उसने आपको समझाया, उस डॉक्टर ने आपको बताया कि नहीं आपका बीमारी क्या है, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई डॉक्टर आपको समझाएगा नहीं। आप अगर डॉक्टर को पूछेंगे, डॉक्टर उल्टा आपको गाली देंगे।
मेरा काम, मैं जो कर रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम से ध्यान रखो, मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम वही ले लो, ऐसे बोलेंगे आपको। कुछ राफ डॉक्टर्स होने से तो और गाली देंगे। तो इसीलिए जब वो सब चीज आप मतलब जब क्रॉस ये करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब आप किसी पेशेंट को आप जब पूछेंगे, वो सब आपको मैं जो रिप्लाई दिया वही वो बताएंगे। तो तब आप उनको बता सकते हैं, देखिए आपका बीमारी ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ आपका बीमारी क्या है। आपका बीमारी ये है कि आपका ऐसे ऐसे होना चाहिए, आपका ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका ये प्रॉब्लम के लिए आपका ये बीमारी हो रहा है। जब वो चीज़ वो समझेंगे, तो वो थोड़ा तो आपके ऊपर विश्वास करेंगे। हाँ, जो चीज़ वो मतलब एक डॉक्टर उसको समझा, आज तक समझाया नहीं, आपने समझा दिया, मतलब आप कुछ जानते हैं उसके बारे में, उस बीमारी के बारे में। तब वो जब क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, तब उसमें जरूर वो तब पूछेंगे कि हाँ मैं तो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मेडिसिन से काम नहीं आ रहा है, तो आपका प्रोडक्ट बोलिए। तो आप आपका प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जैसे कि मैं हमारे जब प्रोडक्ट्स आप बताएंगे, तो उसको ये चीज़ भी बताइए। सिर्फ आप ऐसे मत बताइए कि अभी सोच लीजिए डायबिटीज के पेशेंट का ही, डायबिटीज पेशेंट को आपने समझा दिया कि ऐसे ऐसे इस कारण के लिए आपका डायबिटीज हो रहा है, और इसीलिए आपका इतने साल से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब भी आपका एक एक ऑर्गन डैमेज हो रहा है, सब कुछ समझा दिया। उसके बाद जब वो पूछेंगे, आप जब प्रोडक्ट को बोलेंगे, तो प्रोडक्ट को बोलते समय भी आप ये चीज़ बताइए कि देखिए ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, वो चीज़ भी समझाइए। तब क्या होगा, आपके ऊपर वो विश्वास आ जाएगा। शायद डॉक्टर साहब अभी आगे है। सर, यस सर, व्हाट आर यू सर? Thank you, sir. Good morning. मॉर्निंग सर। Yes, now I think everyone can see me. Good morning, dear leaders, dear dynamic and daring leaders. आप सब मुझे सुन पा रहे? Everybody can see me, hear me. नमस्कार आप सबको, अस्सलाम वालेकुम। सबको स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। warm welcome to everyone. Yes, good morning. So कैसे आप सब लोग बताइए? How is everyone? आज थोड़ा कम है लोग। Anyway, how is everyone? आप सब लोग कैसे हैं बताइए? How is going? How is going your life? How is going your business? How is going your team? How is going your network? कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है और कैसा लग रहा है? थोड़ा बताइए। बढ़िया सर, ओके। और कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? आपका बिजनेस करते हुए मजा आ रहा है या सजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? मजा लग रहा है या सजा लग रहा है? हाउ यू फीलिंग? फाइन सर, सिर्फ फाइन। ओके, चलिए चलिए देखते हैं। मजा लग रहा है, यस। वो तो पूछ रहा हूँ कि मजा लग रहा है या सजा लग रहा है। ऑडियंस करना यार सजा बन गया है, ये डायरेक्ट सेलिंग करना सजा बन गया है। नहीं, बहुत मजा आता है डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस बिजनेस में, राइट। तो आई थिंक मजा आ रहा है। बहुत लोगों ने लिखा है हाँ मजा आ रहा है सर। मजा नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा, मजा नहीं आएगा तो सजा लगेगा। अगर आपको बिजनेस, ये वाला बिजनेस करते हुए मजा नहीं आता है ना, सक्सेस नहीं होगा। नीड टू हैव फन, है ना, एक एडवेंचर, राइट, विद चैलेंजेस। बिना चैलेंजेस के कहाँ कुछ होता है। सही में बहुत मजा आता है। यस यस मैडम, बिल्कुल मजा आना चाहिए। एंड बिना मजा के काम करेंगे ना, वो सजा जैसा लगेगा। ट्रस्ट मी, मेरे बातों को भरोसा करें कि अगर कोई मजा बिना काम करेंगे ना, वो सजा लगेगा। मतलब जबरदस्ती लग रहा है, कुछ और करने के लिए अभी है नहीं, इसलिए ओरिएंट्स कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये मजा सजा का बात रोज बोलता हूँ ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके पूरा टीम के लिए है। एक चीज याद कीजिए, अगर आपके टीम भी जो है ना, आपके डाउनलाइंस जो है या आने वाले डाउनलाइंस जो है, जो अभी फिलहाल डाउनलाइंस है, अगर उनको भी मजा नहीं आएगा ना और सजा लगने लगेगा, कुछ टाइम बाद वो लोग छोड़ देंगे। जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग मजबूरी में करता है, मजबूरी बिकॉज शायद उसके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, उसका दुकान ठीक नहीं चल रहा है, कुछ फिलहाल मिल नहीं रहा है करने के लिए, तो यही कर लेता हूँ। हफ्ते में 3-4 हजार आ जाएगा तो खाने का पैसा, घर का पैसा तो आ गया। हफ्ते में 5,000, महीने में 20,000 आ गया, तो घर तो हिंदुस्तान में चल सकता है किसी का, ओके ओके करके। अगर कोई ये सोच के, ये एटीट्यूड से काम करता है ना, वो आदमी निश्चित कंपनी छोड़ के चला जाएगा, निश्चित इंडस्ट्री को छोड़ के चला जाएगा। बिकॉज उसको उसको वो कर रहा है बिकॉज ऑफ मजबूरी। लेकिन ये मजबूरी का काम नहीं है दोस्तों, मजदूरी का है। हमें मानता हूँ बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, मजदूरी का है, लेकिन मजबूरी का नहीं। हम सब लोग मजदूर है यार, टॉप से लेके बॉटम तक सब मजदूर है। सीईओ भी मजदूर है, क्राउन एम्बेसडर भी है, मैं भी हूँ, वन डायमंड भी है, सब मजदूर है, लेकिन मजबूर नहीं। हमारा काम है दिमाग का मजदूरी और ऑल्सो शरीर का मजदूरी, बिकॉज हम भाग दौड़, स्पीच देना, ट्रैवलिंग करते हैं और दिमाग भी लगाते हैं, राइट। हम फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मजदूर जरूर हैं, लेकिन मजबूर नहीं है।
तो मैं आपको बहुत बोलता हूँ मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, क्यों मैं पूछता हूँ, अगर किसी को मजा नहीं आ रहा है तो उसको जरूर सजा आएगा और उसको लगेगा यार क्या यार कर रहा हूँ, चलो कुछ नहीं है अभी इसलिए कर रहा हूँ, अभी लॉकडाउन है कुछ करने के लिए है नहीं, चलो ये करता हूँ, जैसे ही कुछ और मिलेगा वो छोड़ के जाएगा। तो काफी टाइम हम बोलते हैं ना लोग छोड़ के चला गया सर, वो मेरा टीम कहाँ था अभी नहीं है, पता नहीं वो कुछ और कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज शायद उसको यहाँ पे मजा नहीं आया। और उसको मजा क्यों नहीं आया? शायद उसको ये सजा जैसा लगा, ऐसा भी हो सकता है। क्यों सजा जैसा लगा? आप बोल सकते हैं सर उसको सजा जैसा क्यों लगा? हमने उसको टॉर्चर किया क्या? हमने उसको गाली दिया क्या? हमने उसके ऊपर प्रेशर डाला क्या? नहीं, हुआ क्या कि उसको उतना समझ नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, किसी को 1 to 1 2 करके प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जॉइनिंग भी करा रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा इनकम आ रहा है। आगे क्या होता नहीं, आगे शायद कुछ नहीं भी हो सकता है, जो अभी मिलता है कर लेते हैं। तो एक जॉइनिंग लगा के 600 आता है, एक प्रोडक्ट बेच के मैंने किसी को बेच के 500 आता है। चलो जैसा कर रहे हैं और जैसे आगे उसका कुछ और मिल जाता है, वो वहाँ पे चला जाता है। बिकॉज़ इट मीन्स उसको इतना टाइम तक मज़ा नहीं आया था, सज़ा जैसा लग रहा था। जैसे लोग कोई नौकरी करता है, जॉब करता है, जॉब और बिज़नेस में क्या फ़र्क है? नौकरी करता है, तो जैसे वो नौकरी कर रहा है उसको कुछ बेटर मिल गया तो चला जाएगा। यहाँ पे उसको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन तनख्वाह मिल रहा है, क्या करे? करना ही है, कहीं पे जा नहीं सकता है, नौकरी नहीं मिल रहा है। जैसे ही उसको कहीं नौकरी मिल जाता है, वो थोड़ा हायर सैलरी में, ये ज़्यादा अच्छा पोज़ीशन पे वो चला जाता है। So people leave the job. But if somebody is doing their own business, they should not leave their business, they should expand their business. बिजनेस ही ऐसा एक चीज है, जैसे आप सब लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो बिजनेस ही ऐसा चीज है जहाँ पे आप बिजनेस को छोड़ नहीं देते, उसको बढ़ाते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। एक जॉब वाला एक्सपैंड नहीं कर सकते, उसको लिमिटेड काम है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी भी है, लिमिटेड चैलेंजेस भी है। तो यहाँ पे आपके चैलेंजेस भी अनलिमिटेड, अपॉर्चुनिटी भी अनलिमिटेड और सक्सेस भी अनलिमिटेड हो सकता है। मैंने क्या बोला? चैलेंजेस आ जाए ना टॉपिक, न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस, चैलेंजेस भी अनलिमिटेड, अपॉर्चुनिटी भी अनलिमिटेड। और अगर उस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तन करके उसको सफलता लाए तो भी वो भी अनलिमिटेड आएगा। सो इफ पीपल आर लीविंग अस, छोड़ के जा रहा है या टीम छोड़ के जा रहा है, कंपनी छोड़ के जा रहा है, नहीं कर रहा बिकॉज शायद उसको सजा लग रहा था, मजा नहीं लग रहा था। अभी तो वो कर रहा था, कुछ करने के लिए था नहीं, जैसे करने के लिए कुछ और उसको मिल गया, वो छोड़ के चला जा रहा है। इट मीन्स इट वॉज नॉट फन फॉर हिम, इट वॉज इन फन, इट वॉज एन एडवेंचर, इट वॉज लुकिंग लाइक ए पनिशमेंट। मजबूरी में कर रहा था, हमें मजदूरी करना, मैं बोल रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक हम सब लीडर्स, हम सबको मजदूरी करना है। अभी ऑनलाइन से कर रहे, कभी ऑफलाइन से करते थे, फिर एक टाइम आएगा कि ऑफलाइन से फिर होगा। हम सब लोग मजदूरी करते हैं, मजबूरी में नहीं। वी आर मजदूर बट वी आर नॉट मजबूर। सो किसी भी, किसी को, आपको हो या आपके किसी भी डाउनलाइन को हो, कभी मजबूर नहीं फील होना चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा है बोल के ऑडियंस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। सबसे बेटर ऑडियंस मिला बोल के ऑडियंस कर रहा हूँ। फन डूइंग, अच्छा लगता है हर दिन जब मैं काम करने के लिए जाता हूँ, शुड बी फीलिंग लाइक दिस। हर एक इंसान मेरे लिए एक चैलेंज भी लगता है, एक अपॉर्चुनिटी भी लगता है, ऐसा फील होना चाहिए। हर एक प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ मिल रहा है, इट्स अ चैलेंज एंड इट्स ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। इफ यू ओवरकम द चैलेंज, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इट्स अ न्यू सक्सेस, इट्स अ न्यू लर्निंग ऑल्सो। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का प्रोग्राम न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस में है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि वेलनेस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में न्यूरोलॉजी भी है, हार्मोन्स भी है, डाइजेस्टिव भी सब है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आज हमारा क्राउड भी कम है, तो उस हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि काइंडली अगर आप अपने कैमरा को थोड़ा ऑन करके रखें। क्या होता है देखिए, जो ट्रेनिंग दे रहा हो, अगर सबका कैमरा ऑफ बैठा है, एक्चुअली डजंट लुक गुड। कभी कभी हमें भी फील होता है कैमरा क्यों ऑफ है, लोग सुन रहे हैं क्या, नहीं सुन रहे क्या, लोग सो तो नहीं रहे, राइट? तो प्लीज अगर आप मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, ये रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर नहीं है, मतलब ये मतलब कि रूल नहीं है, ये जस्ट रिक्वेस्ट है। उसे गाड़ी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बट स्टिल जिसके द्वारा संभव है, प्लीज आप थोड़ा कैमरा को ऑन करके रखिए। अगर आप कैमरा खोलने वाले हाल में है तो, खुद खुला हुआ हाल में है तो कैमरा ऑन मत कीजिए। मैं साफ साफ आपको बोल दे रहा, होता है ना, कोई खुद खुला हुआ हाल में बैठा है, वो मत ऑन कीजिए कैमरा। ऑफ ही रखने से ठीक है, बट जो कैमरा खोलने वाले हाल में है, वो थोड़ा कैमरा खोल के काइंडली बैठे, तो हमें भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। हम आपको मोटिवेट तब कर सकते हैं, हमें भी तो कुछ चाहिए ना मोटिवेशन, तब ना आपको मोटिवेट करने में हमें भी मजा आता है, ईजी लगता है। सो एज आई टोल्ड यू,
In our industry, we have neurology also, we have hormones also, we have digestive also, सब कुछ है हमारे इंडस्ट्री में। चलिए आज आपको एक चीज समझाते हैं, ऑडियंस वेलनेस बिजनेस है, नेटवर्क वेलनेस बिजनेस, अब जो वर्ड यूज कर हेल्थ वेलनेस बिजनेस में न्यूरोलॉजी कैसे आया, न्यूरोलॉजी का शब्द क्यों आया। सी व्हाट इज नर्व्स, न्यूरोलॉजी क्या, नर्व्स क्या, नर्व्स इज अ सिग्नल प्रोवाइडर। मैंने एक दिन आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी को कैसा है ऐसा पूछ रहे हैं, आप बैठे लेट्स से सिलीगुड़ी में बैठे और आप किसी को दिल्ली में फोन कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फोन कर रहे हैं, तो आप तो एक फोन से दूसरे फोन में फोन करें, मोबाइल फोन से नेटवर्क प्रोवाइडर को यूज करके या व्हाट्सएप कॉल में या टेलीग्राम कॉल में, कैसे भी, अरे तू कैसा है, आप कैसे हो, व्हाटएवर आप पूछें, तो और उसको सुनाई दिया कि आप कमी ना हो, तो वो आप कैसे हो आपने पूछा, उसको सुनाई दिया आप कमी ना हो, तो वो तो उल्टा गाली देगा, वो उल्टा बोला तुम डबल कमी ना हो। वो आंसर ये नहीं देगा कि मैं ठीक हूँ आप कैसे हो, आप अच्छे हो ना, ये तो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा, आप उसको फोन करके बोले भाई तुम कैसे हो, उसको सुनाई दे रहा है तुम कमी ना हो, तो आपको क्या बोलेगा, तुम डबल कमी ना हो। तो क्या हुआ, टूट गया। सो आपने बोला था तुम कैसे हो, लेकिन उसको सुनाई दे रहा है, सुनाई दिया ठीक हो भाई आप कैसे हो, आपका हालचाल ठीक है ना, फैमिली सब ठीक है ना। आपने सिर्फ उसके बारे में देखिए पूछा तुम कैसे हो, वो आपको पूछ रहे तुम कैसे हो, तुम्हारा फैमिली ठीक है ना, कामकाज ठीक है ना, हेल्थ ठीक है ना। देखिए ऑपोजिट में 3 हो सकता है बेटर रिस्पॉन्स है, और अगर सुनाई दिया उल्टा, सिग्नल गलत गया, तो हो सकता है ऑपोजिट में बोला तुम 3 गुना कमी ना हो मेरे से, वो आंसर देगा। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल मीन्स द नेटवर्क, इसको तो नेटवर्क बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कौन सा नेटवर्क यूज करता है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, क्या नेटवर्क यूज करते हैं, ऐसा है ना, नेपाल टेलीकॉम, एनसेल, क्या नेटवर्क यूज करते हैं। सो देखिए इट्स अ पावर ऑफ द नेटवर्क। सो न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी इज आल्सो सिग्नल प्रोवाइड। आप अभी जूम मीटिंग खोल के कान खोल के बैठे कलम में भी लिख रहे, आपका ब्रेन आपके हाथ को, आपके आंख को, आपके कान को डिक्टेट कर रहा है तुम चुप, तुम पूरा पावर में बैठो, क्योंकि यहाँ पे काम का बात हो रहा है इसलिए जूम में आओ। सो आप बैठे, अगर आपका ब्रेन बोलता है ये तो पूरा पकाने वाला चीज हो रहा है, तो आप पक के सो जाओगे। सो इट मीन्स द ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर एक्शंस, so accordingly you're giving the reaction. ये न्यूरोलॉजी, रिमेंबर द ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर एक्शन, अकॉर्डिंगली यू आर गिविंग द रिएक्शन। ब्रेन इज गिविंग एक्शन, आंखों को फुल कंसंट्रेशन बैठो, कानों को पूरा खोल के सुन के बैठो, हाथ को जो पॉइंट सही लगता है लिखो। सो इट इज गिविंग द एक्शन, अकॉर्डिंगली यू आर गिविंग द रिएक्शन। ये जो भी चीज आप ले रहे हो आंखों से, मैं मेरा बॉडी लैंग्वेज को ले रहे हो, मेरे शब्दों को कानों से ले रहे हो, कुछ चीजें लिख रहे हो, वो सब आप ले रहे हो और दे रहे हो ब्रेन को। मैंने आपका आंख लेके ब्रेन को पहुंचा रहे हैं, आपका कान सुन के ब्रेन को पहुंचा रहे हैं, आपका हाथ लिख के ब्रेन को पहुंचा रहे हैं। सो ब्रेन इज गिविंग, डिक्टेटिंग द एक्शन एंड इट इज क्रिएटिंग ए रिएक्शन। इट मींस दिस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। सो अगर यही चीज प्रॉपरली ना हो, ब्रेन बोल रहा है ध्यान से देखो, और आपको आपके आंखों को सिग्नल आया सो जाओ, तब सो जाओगे। या तो अभी आपको देखने का टाइम है ध्यान से, लेकिन ब्रेन गलत सिग्नल दे रहा है सो जाओ, तो भी आप सो जाओगे। सो यू विल बी एट लॉस, दैट्स कॉल्ड चैलेंजेस, दिस इज कॉल्ड चैलेंज, मतलब एक कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। सो हमारे इंडस्ट्री में न्यूज है, व्हाट हैपेंस मेनी टाइम्स, कोई एक सही चीज अगर सही तरीके से नहीं जाए तो चीज गलत, और अगर गलत चीज को सही तरीके से दिया जाए तो सही लगेगा, लेकिन बाद में उसका गलत नतीजा होगा, दोनों तरीके से लॉस है। रिमेंबर दिस फैक्ट, वन मोर टाइम आई रिपीट, अगर एक सही चीज को गलत तरीके से दिया जाए या दिखाया जाए तो वो गलत लगेगा, और एक गलत चीज को सही तरीके से दिखाया जाए तो सही लगेगा आज, लेकिन कल उसका बहुत गलत नतीजा होगा, इवन ड्रास्टिक नतीजा होगा, जो बहुत टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को होता है, यहाँ पे ज्वाइन करो, यहाँ पे ज्वाइन करो, करोड़ों आएंगे, आता नहीं है, लोग छोड़ के जाते हैं। सो इट मीन्स व्हाट, why I said यहाँ पे न्यूरोलॉजी इन्वॉल्व है, न्यूरोलॉजी किस कारण से, why न्यूरोलॉजी इज इन्वॉल्व इन आवर इंडस्ट्री, बिकॉज एवरीवन हु इज नॉट हैविंग एक्टिव नर्व्स, किसी का नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव नहीं है, नर्वस सिस्टम उसका फुल पावर में काम नहीं करता है, उसका एक चीज मिसिंग हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से कितने लोगों ने महाभारत सुना है, पढ़ा है या सुना है, थोड़ा बताइए तो, कितने लोगों ने महाभारत या तो पढ़ा है या तो सुना है या तो टीवी में देखा है कभी। तो आपको कुछ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, 100, ओके, या तो पढ़ा है या देखा है टीवी में कभी, हमने हर्ड, ओके, टीवी में।
सो आप बहुत सारा देखा है, पढ़ा है, यस ओके। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अर्जुन का नाम तो सुना है, द बेस्ट वॉरियर। अर्जुन जैसे तीर कोई नहीं चला सकता था, निशाने में तीर चला सकता। अब सब वो बच्चा लोग हैं, वो लोग सब ये कर रहे हैं, मतलब तीर चलाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वन बाय वन दुर्योधन, कर्ण, सबको पूछा गया, वहाँ पे एक पंछी बैठा हुआ था, क्या दिख रहा है? उनका गुरुजी पूछ रहे क्या दिख रहा है? वो बोल रहे हैं क्या पंछी दिख रहा है, मारो। ओके, पंछी दिख रहा है, पंछी दिख रहा है। अब अर्जुन का बारी है, क्या दिख रहा है? वो बोल रहे नेत्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नेत्र। सबको पंछी दिख रहा है और उसको पंछी का नेत्र दिख रहा है। He could see the bull side, target, perfect target। इसका मतलब क्या हुआ? उसका न्यूरोलॉजी शायद, उसका न्यूरोलॉजी बाकी किसी से भी 5 गुना ऊपर होगा। इसलिए पंछी इतना सा है और उसका आंख इतना है, 5 गुना के 10 गुना ऊपर होगा। पंछी इतना सा है, आंख इतना सा है, 10 गुना छोटा है, माने उसका बॉडी जितना है उससे 10 गुना छोटा उसका आंख है। उसका आंख ओनली 10% और 5% ऑफ हिज टोटल बॉडी साइज। पंछी का कुछ आंख बड़े होते हैं, छोटे। सो इट मींस उसका न्यूरोलॉजी कितना स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई ही सॉ समथिंग, he saw the thing which others did not see. He could target the thing which others didn't target. He was confident he will achieve the target which other cannot imagine. बाकी लोग सोच भी नहीं सकते हो नेत्र को मार सकता हूँ मैं पंछी को तो कहीं ना कहीं बॉडी में मार दूंगा, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस था कि मैं नेत्र को मार सकता हूँ, नेत्र देख रहा था। Why? Because that's the power of neurology. अगर किसी को हजारों साल पुराने में हिस्ट्री में जाके न्यूरोलॉजी समझना है ना, जो मैंने आज अर्जुन का एग्जांपल बोला, ये स्टोरी बहुत लोग जानते हैं। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि किसी का न्यूरोलॉजी कितना स्ट्रांग हो सकता है। किसी का न्यूरोलॉजी स्ट्रांग है तो उसको जो दिखेगा वो बाकी को नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाई मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट प्लान लेके बिजनेस करते हैं, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब न्यूरोलॉजी शुड बी सुपर स्ट्रांग। क्योंकि लेट्स से आप मुझे प्लान दिखा रहे हो और आप उसके साथ मेरे दोस्त को भी प्लान दिखा रहे हो। मेरा न्यूरोलॉजी वीक है, मेरा दोस्त का न्यूरोलॉजी शायद बहुत स्ट्रांग है। तो आप मुझे प्लान दिखा रहे हो, सेम प्लान बढ़िया से दिखा रहे हो, उसको भी सेम तरीके से बढ़िया से दिखा रहे हो, सेम टू सेम। बट शायद मुझे नहीं दिख रहा है जो उसको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है जो उसको दिख रहा है। आप भी मुझे भी डाया केयर दिखा रहे हो, उसको भी डाया केयर दिख रहा है। डाया केयर अच्छा प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट फॉर डायबिटीज, पैंक्रियास ठीक करने के लिए, इंसुलिन रिकवरी करने के लिए बिल्कुल सही प्रोडक्ट है, ऑन द बेस्ट। उसे भी दिखा रहे हो, मुझे उसे भी सिखा रहे हो, मुझे भी सिखा रहे हो। लेकिन सीखने के बाद जो मुझे दिख रहा है, मैंने जो मुझे नहीं दिख रहा है, शायद उसको मेरे दोस्त को दिख रहा है कि हिंदुस्तान में तो 40 करोड़ लोग डायबिटिक हैं जो 10 साल ट्रीटमेंट करके बाहर नहीं आ पाए। अगर 10 हफ्ते तक भी ये खिला पाऊँ, मैं 40 करोड़ नहीं 4000 लोगों को अगर 10 हफ्ते खिला पाऊँ, तो मैं तो करोड़पति बन सकता हूँ और बहुत लोगों का जिंदगी भी चेंज हो सकता है। वो शायद वो देख पा रहे, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज़ द न्यूरोलॉजी। आप मुझे दिखा रहे हो, सिखा रहे हो, बोल रहे हो, मैं आँखों से देख रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, बट मेरा ब्रेन का जो रिएक्टिंग पॉइंट है ना, अगर वो फास्ट ना हो, मेरा ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक करंट इम्पल्स है, चिक चिक ऐसा एकदम स्टिमुलस वाला ना हो, तो मेरा ब्रेन ये सुनेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्शन नहीं करेगा इनटू आउटपुट। लेकिन मेरा दोस्त का शायद ब्रेन इन्फॉर्मेशन को आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज़ उसका न्यूरोलॉजी में पावर है। आज का दिन में न्यूरोलॉजी चैलेंजेस क्या है? लोगों को अपॉर्च्युनिटी दिख तो रहा है, लेकिन अपॉर्च्युनिटी का गहराई नहीं दिखता है। अपॉर्च्युनिटी ओके, अपॉर्च्युनिटी का नाम दिखता है, अपॉर्च्युनिटी का असलियत पहचान नहीं दिखता है। ओह! अच्छा ऑडियंस, अच्छा बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, बस बात खत्म। लेकिन अपॉर्च्युनिटी का गहराई को स्टडी करके, अंडरस्टैंड करके किसी को सिखाने के लिए न्यूरोलॉजी शुड बी स्ट्रांग। मैं बोलता हूँ आप सब लोग लीडर हैं, मतलब आप सब लोग टीचर हैं, ट्रेनर हैं। टीचर ट्रेनर वो खतरनाक हो सकता है जिसका न्यूरोलॉजी स्ट्रांग हो, वरना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके बातों में कोई इम्प्रेस नहीं होगा। सो आप भी काफी टाइम सोचते हैं ना, सर मैं तो जाता हूँ, प्रोस्पेक्ट करता हूँ, काउंसिल करता हूँ, सब कुछ सही सही बोलता हूँ, लेकिन लोग मेरा बात नहीं मानते, लोग सुन के ज्वाइन नहीं करते। वही चीज दूसरा कोई बोल रहा है तो ज्वाइन कर रहे हैं। यू नो व्हाई? This is called neurology. If your neurology is strong, you're going to hit the neurology of the other side. If your neurology is not strong, you cannot hit the neurology of other side. बाकी सब डिजीज, पार्किंसन, हरकिंसन छोड़ दीजिए, मैं अभी आपका बिजनेस का बात न्यूरोलॉजी के साथ लिंक करके कर रहा हूँ। सो पूरा डाइजेस्टिव बोलूंगा, हार्मोन्स बोलूंगा आज इस चैप्टर में, और न्यूरोलॉजी बोलता हूँ पहले। इफ योर न्यूरोलॉजी इज नॉट इफेक्टिव, if it's not fast, if it's not strong, you can't hit the target of others neurology. मतलब आप दिखा रहे कि सच में ऑडियंस इज बिग अपॉर्चुनिटी, ये इंडस्ट्री भी बिग अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड वेलनेस बिग अपॉर्चुनिटी है, बट उसको दिख नहीं रहा है क्योंकि आप उसको दिखा रहे हैं, उसको दिख नहीं, उसका वीक हो सकता है।
लेकिन शायद आपका अगर रियली स्ट्रांग हो तो आप जो दिखाओगे ना वीक आदमी को भी दिख जाएगा। तो आप प्लान वही दिखा रहे हो, प्रोडक्ट वही बता रहे हो, कंपनी वही बता रहे हो, इंडस्ट्री वही बता रहे हो, अपॉर्चुनिटी वही बता रहा हो, लेकिन इट इज नॉट ब्रेकिंग द आइस। याद कीजिएगा, आइस होता है ना तो बहुत भारी सा, मोटा सा, एकदम तगड़ा सा होता है आइस, जमा हुआ आइस। उसको जितना भी जोर से पंच मारे वो नहीं टूटता है, हाथों से मार के बिखर जाएगा लेकिन वो टूटेगा सही तरीके से नहीं। आइस को टूटने के लिए एक छोटा सा शार्प आइस ब्रेकर होता है, शायद आइस ब्रेकर कच करने परफेक्टली टूटता है। वो बहुत बड़ा नहीं होता है, राइट, बहुत चौड़ा भी नहीं होता है, बहुत लंबा नहीं होता, इतना सा होता है, बट वो बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प होता है। So if somebody's neurology is very strong, his training would be very sharp, his prospecting will be very sharp, his counseling will be very sharp. लोगों के दिमाग के अंदर बैठ जाएगा उसके बातें, ना कि बॉल जैसा हिट करके रिफ्लेक्ट करके बैक आएगा। आप काफी टाइम सोचते हैं ना, सर मैं बोल रहा हूँ, काउंसिल कर रहा हूँ, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, हाँ हाँ कर रहे, पैसा नहीं दे रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे, काम नहीं कर रहे हैं। बिकॉज शायद आपका अगर न्यूरोलॉजी, अगर आपका बात सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकल रहा है, न्यूरोलॉजी से नहीं निकल रहा है, तो वो उसका सिर्फ कान तक जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, कान तक जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। आप मेरे बात को समझ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका बात भी सिर्फ मुंह से निकल रहा है, नर्व से नहीं निकल रहा है, तो आपका बात उसके कान तक ही रह जाएगा और कान से निकल भी जाएगा, कान से ब्रेन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका बात कान से, मुंह से नहीं, सिर्फ यहाँ से आपके नर्व्स के द्वारा मुंह से निकल रहे हैं, तो वो कान से घुसेगा, उसके ब्रेन में जाकर फिट हो जाएगा और इमीडिएट हिट करेगा और वो रिएक्ट करेगा। चलो ठीक है, ज्वाइन करते चलो, पैसा नहीं एटीएम से लेके आता हूँ फटाक से, अच्छा ठीक, प्रोडक्ट मुझे ले लेता हूँ, हाँ ठीक है चलो बिजनेस को करते हैं, अभी ज्वाइन कर लेते हैं और ट्रेनिंग दीजिए, करते हैं। आप देखोगे वो आदमी फटाक से कन्वर्ट, वो आदमी फटाक से मोटिवेट। आपने चिल्ला चिल्ला के कुछ मोटिवेशन नहीं दिया, आपने कुछ करोड़ों का सपना भी नहीं देखा, आपने सही चीज को सही तरीके से बताया बस। बट वो जो तरीका होता है ना, टेक्निक होता है ना, उसके ऊपर न्यूरोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया था न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस। अगर कोई इंसान जाके रोज काउंसलिंग प्रोस्पेक्टिंग करता है, सही चीज को देखे भी करता है, तो भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल चैलेंज। So neurological challenge means maybe you're telling the right thing, maybe you're telling in the right way, but it is not hitting the right place. आया कुछ समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? Maybe you're telling the right thing, you're telling in the right way, but it's not hitting the right place of the opposite party. It's hitting only this place and exiting from this place. खत्म कहानी। ये यहाँ पे जाके ना हिट यहाँ पे करना, हिट यहाँ पे करने से नहीं हो गया, ऐसे एंट्री होना चाहिए, हिट यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे हिट करने के बाद यहाँ पे हिट करता है, तब जाके एक आपका प्रोस्पेक्ट, आपका डाउनलाइन बनता है और एक डाउनलाइन लीडर बनता है आपका, तब जाके होता है। एंड ये एक ऐसा टेक्निक है, जो टेक्निक अगर कोई इंप्लीमेंट करे, कुछ समझ जाए, इंप्लीमेंट करे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करे, आप देखेंगे आपका बिजनेस जूम करके जंप करेगा। मतलब आप सोच रहे यार, पहले जिसके पास भी आता था उतना हाँ नहीं मिलता, ना मिलता था, अब हाँ कर रहे, कैसे? वही प्रोडक्ट, वही प्लान बता रहा हूँ। सो थिंग इज दैट हमारा नर्व्स, सबसे बड़ा हमारा नर्व्स क्या पावरफुल चीज है। Nerves are actually a signal provider, transmitter, storage, जो भी आप बोले। It's a hard drive, it's a storage. मेरा एक काइंड रिक्वेस्ट, अभी भी बहुत सारे लोग कैमरा नहीं ऑन करें, आप लोग अगर मुश्किल है तो ऑन मत कीजिए, लेकिन अगर ठीक ठाक है तो प्लीज कैमरा को ऑन करके रखिए। क्या होता है कि व्हेन आई स्पीक, इफ आई सी ऑल द कैमरास ऑफ, सबका कैमरा ऑफ होके बैठा है, इट इज नॉट सो नाइस। कभी कभी ऐसा फील होता है मैं बोल रहा हूँ, लोग ऑपोजिट में सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, देख रहा है, ना देख रहा है, ऐसे ही टाइम पास तो नहीं हो रहा है। काइंडली प्लीज कैमरा को ऑन करके रखिए। अगर आपका बहुत खराब नेटवर्क जोन में नहीं है तो प्लीज काइंडली ऑन करके रखिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, सो लेट्स हेल्प ईच अदर, राइट? थैंक यू सो मच। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आवर न्यूरोलॉजी वेरी स्ट्रांग। देखिए पैनाजिंगसन लिखा है, वो तो आप जानते हैं, पैनाजिंगसन नर्व्स के लिए काम करता है, इंसोम्निया के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, पार्किंसन सिंड्रोम के लिए, जिनको पार्किंसन टाइम का है, all these things we know. But हमारा ये प्रोडक्ट पैनाजिंगसन can actually help us to also be better trainers, help us to be better leaders. So why पैनाजिंगसन is such important product? और ये न्यूरोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है, और हमारा न्यूरोलॉजी हमारा बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है। व्हाई? बिकॉज द न्यूरोलॉजी है, नर्व्स ही है जो सिग्नल प्रोवाइडर है। मैंने एक दिन आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद है नहीं है मुझे पता नहीं, आई विल पुट दिस एग्जांपल अगेन, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सोचिए एक गांव है,
है ना, एक गांव है और 100 किलोमीटर दूर दूसरा गांव है, भाई एक डिस्ट्रिक्ट है, 100 किलोमीटर दूर एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, देयर टू डिस्ट्रिक्ट्स। सो अब चावल, राइस, है ना, दाल, आलू, वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाता है, बट डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। कुछ ब्रिज है, नाली है, रास्ता है, सब करके वो ट्रक लेके जाता है और दैट इज द मैंने मटेरियल ये कैरी करेगा। अब कैरी करने के लिए एक रास्ता चाहिए, रोड, जो भी टूटा मोटा सही गलत जैसे भी हो, एक रास्ता चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट ए से डिस्ट्रिक्ट बी तक वो चावल, आलू, जो भी सामान जरूरत हो पहुंच पाए। सो अब डिस्ट्रिक्ट बी जो है, बी जो बी वाला बैठा हुआ है, उसने ए को बोला कि मुझे चावल भेज, मुझे आलू भेज, मुझे सब्जी भेज, मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, भेज। तो अब वो जो ट्रक वाला है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट ए है, डिस्ट्रिक्ट बी ने ऑर्डर दिया प्लीज मुझे भेज, मुझे चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट ए ने ये सुना और डिस्ट्रिक्ट ए ने ट्रक से डिस्ट्रिक्ट बी तक पहुंचाया। तो डिस्ट्रिक्ट बी को तभी आलू, प्याज, सब्जी मिलेगा अगर दो सही हो। एक है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं है, यहाँ पे सर्कुलेटरी न्यूरोलॉजी कहाँ से आ गया। अगर डिस्ट्रिक्ट ए बी ने ए को फोन करके बोला चावल, आलू और प्याज भेज, और उसको सुना दिया लोहा और पत्थर भेज, तो क्या भेजेगा? लोहा और पत्थर, करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट बी ने ए को बोला मुझे चावल, आलू, प्याज भेज, ए ने सुना फोन में मुझे पत्थर और लोहा भेज, तो वो तो पत्थर और लोहा लोड करके देगा, तो जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा जो उसको चाहिए। या तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रोडवे ठीक होना चाहिए, रास्ता ठीक होना चाहिए। अगर रास्ता पूरा ही टूट के एक ब्रिज टूटा हुआ है, इस पार से उस पर जाने का उपाय नहीं, वो जा नहीं पाएगा। रास्ता मतलब सब्सटेंस कैरियर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, जहां से एक चीज दूसरे जगह में ट्रांसफर होता है। और सिग्नल मतलब जहां से एक इंफॉर्मेशन दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, न्यूरोलॉजी। सो व्हाट इज योर नर्व्स? आपका ब्रेन से आपके आंखों तक जो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, खोल के बैठो, ये नर्व्स कर रहा है। और आपके ब्रेन से आपके आंखों तक जो खून और ऑक्सीजन पहुंच रहा है या बैक ऑन फोर्थ हो रहा है हार्ट के साथ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम गलत हो तो हार्ट अटैक हो जाएगा, आपके आंख ऐसे बंद हो जाएंगे। न्यूरो सिस्टम गलत हो तो आपका आंख भी नहीं खुलेंगे, आप सो जाओगे। सो इट मीन्स व्हाट? अगर डिस्ट्रिक्ट ए से डिस्ट्रिक्ट बी तक सामान पहुंचना चाहिए, ट्रक में सामान पहुंचना चाहिए, सही सामान पहुंचना चाहिए और पहुंचना चाहिए, तो न्यूरोलॉजी से होना चाहिए। बी ने बोला आलू प्याज भेज, तो आलू प्याज सुनना चाहिए उसको, ना कि लोहा और पत्थर सुनना चाहिए, तब तो लोहा पत्थर भेजेगा। और जो रास्ता है जिसके ऊपर ट्रक जा रहा है, दैट इज द ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम। आप ऐसे सोच सकते, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। वो भी स्मूथ होना चाहिए। अगर वो स्मूथ नहीं होगा, आगे टूटा होगा, नदी के सामने तो गाड़ी जा ही नहीं सकता, तो उसको, दिस आर द टू सिस्टम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा टॉपिक है न्यूरोलॉजी के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने ए को बोला था कि मुझे चावल और आलू भेज, लेकिन बी ए ने सुना लोहा और पत्थर भेज, तो वो लोहा पत्थर भेजेगा, या उसके पास अगर लोहा पत्थर ना हो तो वो कुछ भी नहीं भेजेगा और एक हफ्ते बाद भी चुपचाप बैठ रहेगा, क्योंकि उसको सुनाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ? द इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन हुआ वो गलत था, वो सही नहीं हुआ, तो अपोजिट पार्टी रिएक्ट नहीं किया। तो सेम वे, अगर आप एक किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी को रियली मोटिवेट कर रहे हैं, अगर आप जो आपके अंदर जो है, यहाँ पे है दिल में, कि ऑडियंस क्या है वो आप जानते हो, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो आपके दिल में है उसके दिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, भाया कान दिमाग तक, पाथवे तक, तो वो रिएक्शन नहीं देगा जो रिएक्शन आप ऑडियंस के लिए देते हो। आप ऑडियंस के लिए मर मिटोगे, वो नहीं मर मिटेगा, क्योंकि उसको उसके पास तक मर मिटने वाला सामान नहीं गया, आपके अंदर तक ही रह गया, उस तक नहीं पहुंचा, तो मर मिटेगा नहीं। आप बोलते ना मोटिवेट नहीं हो रहा, आप फुल मोटिवेटेड हो। आई विल डू ऑडियंस एंड आई विल टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड डू ऑडियंस, बिकॉज आई नो इट विल बी सक्सेस। उस तक क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं मोटिवेट हो रहा है? बिकॉज वो मोटिवेट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जो चीज आपके पास है, जो चीज आप जानते हो, वो आप बोल जरूर रहे हो, लेकिन उसके लिए वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मे बी इट इज नॉट द आइस ब्रेकर। आप या तो हथौड़ा मारो या तो घूसा मारो, आइस ऐसा फेंक रो, बिखर जाएगा, परफेक्ट नहीं टूटेगा। नर्व्स आर द आइस ब्रेकर। सो ऑलवेज रिमेंबर, मैं बोला लिखा था पैनाक्स जिनसिंग, अब मैं इतना बोल सकता हूँ, हमारा प्रोडक्ट पैनाक्स जिनसिंग कैन मेक यू शार्प,
आपको शार्प बना सकता है, इसलिए ओरिएंस लीडर्स को ये खाना चाहिए। मैं देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट को बोलता था, मैं सबको तो नहीं बोला ना, डाया केयर सब खाओ, ऑलरेडी हमारे उस पर में बात हुआ है कि फ्रूट फाइबर सब खाओ, मैंने नहीं बोला है, बट आज आपको बोल रहा पैनाजिन सबको खाना चाहिए, इट विल मेक यू शार्प। और जो शार्प नहीं होगा वो जाके वो आइस ब्रेक नहीं कर सकता, सिंपल बात है ना। जब तक एक सीजर शार्प नहीं होता है, छुरी शार्प नहीं होता है, एक सर्जन जो सर्जरी करता है वो काट नहीं सकता है, उल्टा मर जाएगा पेशेंट काटते हुए, क्योंकि उसको ई जोर जोर से काटता होगा, पेशेंट मर जाएगा ब्लीडिंग होके। वो छुरी शार्प होना चाहिए, तब वो सर्जन ऐसा बिकॉज इट विल मेक यू शार्प। आपका शार्प होना इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शार्प हो। अदरवाइज व्हाट विल हैपन दैट यू आर सेइंग ब्लंट, इट लुक्स ब्लंट। ब्लंट मतलब नॉन शार्प, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो चीज मैंने क्या बोलते हैं शार्प नहीं है, शार्प का भी हिंदी मतलब हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, धार नहीं है उसमें, मैं उसमें मतलब धार नहीं है, मोटा हथौड़ा सा है, राइट। जैसे हथौड़ा होता है ब्लंट, छुरी होता है शार्प। सो आई यू शुड बी शार्प, योर स्पीच, योर काउंसलिंग, योर प्रोस्पेक्टिंग योर पॉइंट। व्हाई न्यूरोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू? बिकॉज न्यूरोलॉजी हेल्प्स यू टू बिकम वेरी लॉजिकल। तेज बुद्धि, यस, तेज तेज, करेक्ट, तेज होना चाहिए, दैट्स द वर्ड। शार्प मीन्स तेज। न्यूरोलॉजी मेक्स यू फ्यू थिंग्स जो आपका एडवांटेज देगा। इट विल मेक यू वेरी प्रैक्टिकल, इट विल मेक यू वेरी लॉजिकल, इट विल मेक यू वेरी एथिकल, इट विल मेक यू वेरी प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल, एथिकल, लॉजिकल। व्हाई लॉजिकल वर्ड मैंने क्यों बोला आपको? बिकॉज अगर आप लॉजिकल नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री का और ऑडियंस का लॉजिक किसी को भी नहीं समझा सकते। आप मुझे बताइए, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं आता, आप मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो? पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते हो ना। आपको फिजिक्स नहीं आता, फिजिक्स इसको पढ़ा सकते हो? सोचिए आपका बिजनेस है फिजिक्स पढ़ा के इनकम करना, लेकिन आप ही फिजिक्स आपको ना आता है ना पढ़ाना आता है, शायद आता है लेकिन पढ़ाना नहीं आता है, आता बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ाना नहीं आता है, और आपका रोजी रोटी फिजिक्स पढ़ा के आएगा, तो क्या होगा? जितना भी अच्छा है आप पढ़ा नहीं पाओगे तो रोजी रोटी नहीं चलेगा, लोग छोड़ के चले जाएंगे। मे बी योर वेरी गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स बट यू कांट टीच लिटिल बिट फिजिक्स आल्सो, पीपल विल रन अवे, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, आपका इनकम बंद, धंधा क्लोज। सो इट मींस व्हाट? न्यूरोलॉजी मेक्स यू वेरी वेरी लॉजिकल। लॉजिकल मींस टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अगर बोलते, आपने सुना है इंग्लिश में बोलते हैं टू द पॉइंट बात करो, है ना, पॉइंट पे बात करो, सुनो ना बहुत टाइम बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड में, बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें अगर लिखा रहा एक क्लास 3 के बच्चे, हिंदुस्तान का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो लिखना है न्यू दिल्ली। वो ये नहीं लिख सकता कि बॉम्बे में बॉलीवुड है, कश्मीर में कलिया है ना, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक है, साउथ इंडिया में बहुत बढ़िया डोसा इडली मिलता है, राइट, कोलकाता में रसगुल्ला मिलता है, वो ये नहीं लिख सकता। ही हैज टू राइट न्यू दिल्ली। हिंदुस्तान का राजधानी क्या? न्यू दिल्ली। नेपाल का राजधानी क्या है? काठमांडू। नहीं बोल सकता है कि पोखरा में बहुत बड़ा टूरिस्ट साइट है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आया है। यू गॉट माय पॉइंट, है ना। नेपाल और इंडिया का बॉर्डर ये जगह, दैट इज क्वेश्चन आया, नेपाल का राजधानी काठमांडू लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड टू द पॉइंट। जो दुनिया बन रहा है, दुनिया हो रहा है, हो चुका है बोल सकते, everyone wants to the point, people don't want story, people want fact। so fact and story telling, सुना है ना, वो बार बार बोलता हूँ, fact telling is neurology, story selling is actually very much emotional, और लोग उसको नहीं पसंद करता हर टाइम। so when you have a very very effective neurology, you are going to be to the point। आप टू द पॉइंट होंगे अगर आपका न्यूरोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपका न्यूरोलॉजी वीक हुआ तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तो न्यूरोलॉजी का एक एडवांटेज बोल रहा हूँ, कभी आप सोचिएगा, जो मैं एग्जांपल आप प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट हेल्थ के लिए है या कैरियर के लिए है, प्रोडक्ट देने के लिए है, और मैं आपका लीडर हूँ, मतलब मैं आपका वो प्रोस्पेक्ट करने वाला बंदा हूँ ऑडियंस का, और मैं आपके घर में किसी को डायबिटीज है, और मैं वहां पे टॉपिक को ऐसा 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 लेके जा रहा हूँ, इधर इधर, कभी इधर 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 ऐसे कर रहा हूँ। तो आपका जो दिमाग है ना, जो आप सुन रहे हो, आपका दिमाग भी इधर 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 ऐसा होगा, क्योंकि मैं ही तो ऐसा कर रहा हूँ। सो व्हाट विल हैपन? होगा क्या कि फाइनली आप एक चीज में आपसे करा नहीं पाऊंगा। पता है मैं आपसे क्या नहीं करा पाऊंगा? डिसीजन मेकिंग। मैं आपसे डिसीजन मेकिंग नहीं करा पाऊंगा।
और मेरा बिजनेस तब भी चलेगा जब मैं आपसे डिसीजन मेकिंग, यस आई विल बाय दिस प्रोडक्ट एंड यूज दिस प्रोडक्ट, यस आई विल ज्वाइन दिस बिजनेस एंड डू दिस बिजनेस, वो डिसीजन मेकिंग मैं नहीं करा पाऊंगा। तो मेरा 1 घंटा देना, 1 हफ्ता आपको फॉलो अप करना, सब जीरो हो गया और आप नेक्स्ट टाइम नहीं आओगे। क्योंकि मैं 1 हफ्ते से आपको फॉलो अप कर रहा था, मिलिए ना मैडम, मिलिए ना सर, मिलिए ना मैडम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तब आप टाइम निकाल के आए, आपका आने में भी खर्चा हुआ, काम क्या कंपनी में कोई भी लीडर के साथ ज्वाइन नहीं करूंगा, दूसरा कोई लीडर भी आपके पास आ गया, उल्टा 5 को जाके बोलोगे यार उन लोगों से दूर रहो, ये लोग दिमाग खाते हैं, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, पता नहीं क्या लेके आते हैं। यू सी, इट मींस मैं क्या चीज में चूक गया, मैं आपको डिसीजन मेकिंग कराने में चूक गया। अगर मैं आपको डिसीजन मेकिंग यस नहीं करा पाया तो मेरा बिजनेस नहीं चल सकता, मेरा इनकम नहीं आ सकता। अगर आप मेरा डाउनलाइन बन चुके हैं, सोचिए यू आर ऑलरेडी माय टीम डाउनलाइन, अगर मैं आपको डिसीजन मेकिंग में नहीं ला पाया कि नेक्स्ट 6 महीने में ये टारगेट इस तरीके से अचीव करना है, यस विल डू, तब तो आप नहीं जाओगे, आप रास्ते में नहीं उतरोगे, आप उस रास्ते में नहीं चलोगे। सो डिसीजन मेकिंग इज टू साइड्स, द पर्सन हु इज थ्रोइंग द डिसीजन एंड द पर्सन हु इज मेकिंग द डिसीजन। मैंने क्या बोला था, हम किसी के लिए डिसीजन नहीं कर सकते, हम बस उसको मदद कर सकते हैं। सो मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता, आप ले लो अपने माँ पिताजी के लिए डायगेट डाइजूस एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रांगली ले लो, लेगा, आई कैन नॉट डू दैट, बट मैं अगर सही से आपको हेल्प करूं, मेरा प्रेजेंटेशन अगर आपको मदद कर पाए डिसीजन लेने में, तो आप लोगे मेरे फेवर में, मतलब इस प्रोडक्ट्स के फेवर में, मेरे फेवर में मत लीजिए, प्रोडक्ट्स के साइंस के फेवर में लीजिए, तो ही मेरा फेवर हो गया। लेकिन अगर मैं चूक गया आपसे डिसीजन मेकिंग ये कराना है, तो मेरा बिजनेस चला गया, मेरा ज्वाइनिंग मिस हो गया, मेरा इनकम मिस हो गया, मेरे 1 हफ्ते का मेहनत गया। आप एक आदमी अकेला नहीं गया, आप जाके पूरा सोसाइटी को, दोस्तों को बोलोगे इन लोगों से दूर रहो, मैं आपके वजह से मेरा 50 गया, आपके वजह से मेरा 50 आना चाहिए था, लेकिन आपके वजह से मेरा 50 गया। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, इज दैट if we are able to have a strong neurology, then only we can affect the neurology of others. So अगर मेरे पास न्यूरोलॉजी स्ट्रांग है तो मैं लॉजिकल होऊंगा, प्रैक्टिकल होऊंगा, एथिकल होऊंगा। सो इट मीन्स व्हाट, मैं आपको एथिकल चीज दिखाऊंगा और बहुत लॉजिकली दिखाऊंगा। मैडम जी, सर जी, देखिए आपके घर में इतना साल से डायबिटिक पेशेंट है, पैसों तो आपने खर्चा किया ना, डॉक्टर के पास तो आपने गया ना, आज तक किसी ने आपको डायबिटीज सिखाया, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक जस्ट मे बी नॉर्मल बंदा हूँ, लेकिन मेरे को जितना आता था सीखा, मैंने भी कहाँ से सीखा, इस इंडस्ट्री, इस कंपनी ने मुझे सिखाया। ओ, आप सोचोगे राइट, क्या होगा नहीं होगा बाद में, एटलीस्ट ये सब चीज सीखने को तो मिलता है। चलो आपका सेमिनार कब है नेक्स्ट टाइम, आज ऑनलाइन में, मैं अपने मम्मी पापा को बैठाऊंगा, देखिए आई ओपन द गेट, गेट तो मैंने ओपन किया ना। सो आई हैव टू बी वेरी एथिकल एंड लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। देखिए तीनों चीज ऐड होता है। अगर न्यूरोलॉजी किसी का डाउन हो ना, द पर्सन विल बी ओनली इमोशनल। इमोशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस में इमोशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओनली इमोशनल विल लीड टू डाउनफॉल, बिकॉज ओनली इमोशनल के ऊपर मैं आता हूँ, और इस आज की सेमिनार में आऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इमोशनल बैलेंस होता है, बॉडी के कौन से ऑर्गन्स करते हैं। सो इमोशनल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस पर्टिकुलरली, बिकॉज जब तक आपके दिल के अंदर इमोशन नहीं होगा, इस पैरालिसिस पेशेंट को मैं बिस्तर से उठा के चलाऊंगा, तब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा। मैं ओरियंस प्रोडक्ट के द्वारा कैसे भी, मुझे आज ना भी बोले, लेकिन 1 हफ्ते मनाऊंगा, इसको मैं ओरियंस प्रोडक्ट खिलाऊंगा, 6 महीने बाद ये चलने लगेगा। जब तक वो इमोशन नहीं आएगा आपका काम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इमोशन होके भी उसको आप मना नहीं पाओगे। When you are only emotional, you look like a salesman. When you don't have any emotion, then you are actually not a leader. बात को समझिए, then you are a mafia, not a leader, है ना। लीडर भी माफिया होता है, और माफिया भी लीडर होता है, बट वो माफिया होता है, बट लीडर हम लीडर्स हैं। सो इमोशन एंड लॉजिक बोथ आर इक्वली, जैसे ऐसा चलने वाला चीज है, द राइट एंड लेफ्ट लेग, आपका दोनों है ना पैर चलता है ठीक से तो हम चल पाते हैं। Emotion is very important, but only emotion can lead to downfall. Logical is very important, only the logic also will lead to downfall, बिना emotion के। Both का एक matching balance होना चाहिए। So what happens if our neurology is strong? और अगर हमारे टीम में सब डाउनलाइंस का न्यूरोलॉजी को हम सच में बूस्ट अप कर सकते हैं, इट विल बूस्ट अप प्रोडक्टिविटी, बिकॉज एवरीबॉडी विल वर्क टू द पॉइंट, टू द टारगेट एंड प्रैक्टिकली। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकली? काफी समय, आज मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, अब
देखिए जवाब आप देना चाहते नहीं देना चाहते आपके ऊपर है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। मतलब मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा और 1-2 मिनट वेट करूंगा, अगर किसी से जवाब नहीं आया तो मैं सोचूंगा कि आप नहीं देना चाहते, बिकॉज इट्स योर विश टू गिव और नॉट गिव। सवाल ये है, आप में से कितने लोगों का, कितने लीडर्स यहाँ पे अभी कितने हैं? 80। ओके, आप में से 80 लीडर्स हैं, जैसे आज 80 है, आप में से 80 में से कितने लीडर्स का, ये लॉकडाउन का 6 महीने भूल जाइए, लॉकडाउन से पहले का बात कर रहा हूँ, आपने जो टारगेट सेट किया था कि ये होगा ऑडियंस में इतना टाइम में, ये नेक्स्ट 3 महीने में होगा, ये 6 महीने में होगा, मैं इतना टाइम में जीडी बनूंगा, इतना टाइम में 70 बनूंगा या 60 बनूंगा, जो भी टारगेट सेट किया था, आप में से कितने लीडर्स का टारगेट रियली अचीव हुआ है? बस 2 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद मैं नहीं पूछूंगा, मैं सोचूंगा आप नहीं देना चाहते। नहीं हुआ है वो ना लिखे, हुआ है वो हाँ लिखे। किस किस लोगों का जो टारगेट सेट किया था, जो टारगेट सोचा था बड़ा सा, वो अचीव हुआ है? मी। ओके, और नहीं? ओके, लिखिए लिखिए बिल्कुल, आई वांट टू से नो। ओके, नहीं हुआ सर, नो। ओके, नहीं हुआ। ओके, प्लीज राइट योर ऑनेस्ट, मैं सबसे चाहता हूँ ऑनेस्ट है, वेरी ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। नो सर, नो। इंडिया का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 97% लोगों का टारगेट अचीव नहीं होता है। ये हिंदुस्तान का स्टैटिस्टिक्स है, नेपाल का स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास, बट आई थिंक सिमिलर होगा। ये हिंदुस्तान का स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है, मैं आपको बोला आईडीएससी, बस आईडीएससी से इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट निकाल के उसको छोड़ा है, 2018 का रिपोर्ट था। 97% पीपल का नहीं होता है। सो आप में भी आई थिंक, और बस और किसी को नहीं लिखना है सर मैं लॉकडाउन में 3D बन गया, गुड, आई हैड 2 years प्लान बट आई कुडंट। ओके, यस, आपने बहुत अच्छा लिखा है मिस्टर नो ऑल ऑल्ट। ओके, आपने जो लिखा है, आई एम रियली लाइक दिस आंसर कि माय 2 years प्लान बट आई कुडंट, राइट। आप में से कितने लोगों का 1 year 2 year प्लान जो सोचा था वो अचीव हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू? और किसी का है नॉट अचीव बट बिजनेस इंप्रूव, दैट्स गुड आंसर, दैट्स गुड आंसर। कभी अचीव हुआ, कभी मिस भी हुआ। ओके, सपोज आपने सोचा था नेक्स्ट 1 साल में यहाँ पहुंचूंगा, कौन कौन पहुंच गया? नेक्स्ट 1 साल में इतना इनकम एक्यूमुलेट कर पाऊंगा, किसका हुआ? आपने टारगेट लिया था इतना, है ना, बेलून बड़ा वाला, बट वो बेलून फूला ही नहीं, छोटा ही रह गया। कितना कितना अब बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? टारगेट लिया था बेलून वाला, बट फाइनली क्या आ गया, वो बेलून ना फूलने वाला साइज में रह गया, अभी तक फूला ही नहीं बेलून है। बहुत सारे होंगे, नहीं हुआ। ओके, बट लर्निंग बट मैंने अचीव, ओके, नहीं हुआ। आई थिंक 90% यहाँ पे ऊपर लिखा नहीं हुआ, नहीं होता है, नहीं हुआ होगा। आई नो, मेरे को नो ही आंसर एक्सपेक्ट था, इस नो। एंड आप लोगों का जो ऑनेस्ट आंसर है, आई रियली लाइक इट, दिस इज ऑनेस्ट आंसर, एकदम ऑनेस्ट आंसर। इससे एक चीज प्रूव होता है कि हमारा टारगेट सेटिंग शायद वो इज नॉट प्रैक्टिकल, नॉट लॉजिकल, इट्स हाईली इमोशनल। मतलब न्यूरोलॉजी यूज नहीं हो रहा है टारगेट सेटिंग में, न्यूरोलॉजी यूज नहीं हो रहा है। न्यूरोलॉजी सिर्फ लॉजिक यूज करता है एंड प्रैक्टिकलिटी यूज करता है। लॉजिक प्रैक्टिकल मतलब क्या संभव है और क्यों संभव है और कैसे संभव है, दिस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। आपका ब्रेन का जो, हमारा जो बॉडी का नर्व सिस्टम है ना, क्या संभव है, कब संभव है, क्यों संभव है, कैसे संभव है, बस संभव है वो नहीं बोलता है न्यूरोलॉजी। संभव है कि नहीं वो बोलता है, कब संभव है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, दैट्स इट। उसके बाद न्यूरोलॉजी कम्स टू अ डिसीजन मेकिंग, है कि नहीं है बोल के शुरुआत नहीं होता है। कितना है, कब, कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, या क्यों नहीं, कब नहीं, कहाँ नहीं, देन इट कम्स टू अ डिसीजन मेकिंग। तो आपके, मैंने बोला ना, आपके ऑपोजिट वाला प्रोस्पेक्ट के पास डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, यस और नो। इट्स हिज ब्रेन विल डिसाइड, हिज न्यूरोलॉजी विल डिसाइड। सो इसका मतलब है कि न्यूरोलॉजी गिव्स ओनली 2 थिंग्स, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, और कुछ भी नहीं देता है। प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल और कुछ नहीं देता है। सो प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल इज लाइफ। आप एक चीज याद कीजिएगा, हम जितना भी बड़ा मोटिवेशन रखें अपने जिंदगी में, लाइफ में, अगर आपके पॉकेट में 10 रुपए नहीं हो तो एक बिस्लरी का पानी खरीद के आप नहीं पी सकते, प्यासा रह जाओगे रोड में। दैट्स कॉल्ड न्यूरोलॉजी, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। मेरा बात मुझे पता है बहुत कड़वा लग रहा होगा, बट बिलीव कीजिए मैं इस कड़वा बात को रोज अपने अंदर मोटिवेशन डालता हूँ। लोग पूछता है ऐसा 6 महीने से सर कैसे भी न्यू 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 टॉपिक देता है, बिकॉज मैं कड़वा चीज को अपने अंदर मोटिवेशन पॉइंट में रखता हूँ। बिकॉज
अगर आप जितना भी बड़ा बड़ा बात करें, जितना भी हाईली एकदम हाई में है, लेकिन अगर आपके पॉकेट में 10 रुपए ना हो, आप प्यासा हो, तो नाली का पानी पीना पड़ेगा, नल का पानी रोड में, बिस्लेरी का पानी खरीद के आप नहीं पी पाओगे। दैट्स कॉल्ड न्यूरोलॉजी, द लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। एंड दूसरा सेक्टर हॉर्मोन्स में आता हूँ मैं, ये मैचिंग कहाँ से होना चाहिए। So many times people don't achieve target in network marketing wellness industry in our company also. The big reason is one thing. Maybe we are not having a strong neurology and we are not able to affect the neurology of our team. हम अपने न्यूरोलॉजी में भी हमारा न्यूरोलॉजी स्ट्रांग नहीं और हमारा न्यूरोलॉजी टीम का स्ट्रांग नहीं बना पा रहे, सो सब लोग डिसओरिएंटेटेड हो रहे हैं। न्यूरोलॉजी मेक्स अस ओरिएंटेटेड एंड बैड न्यूरोलॉजी मेक्स अस डिसओरिएंटेटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओरिएंटेटेड? ओरिएंट्स में ओरिएंटेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ में कुछ करना है। व्हाट इज ओरिएंटेशन? देखिए, जब हम चलते हैं, व्हेन यू आर वॉकिंग, तो अब हम ऐसा नहीं होते ना, आदमी शराब फराब पी लिया तो ऐसा हो जाते हैं, बट नॉर्मली कैसे चलता है? ऐसे चलता है, राइट? दिस इज कॉल्ड द राइट ओरिएंटेशन and this is called माल फाल पी के ऐसा हो गया, this called disorientation. Are you getting me? This is called disorientation, this is called orientation. ये कौन कराता है? हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम ये बैलेंसिंग ओरिएंटेशन को कराता है, राइट? और जब आदमी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, लिवर को पंचिंग लग जाता है, फिर नर्व्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, और माल फाल पीने के बाद ये क्या बात है रे, ऐसा करके चलने लगता है, डिसओरिएंटेटेड। सो इट मीन्स मदहोश। करेक्ट करेक्ट, मदहोश, हाँ मदहोशी है ना। वो क्या हिंदी मूवी ने गाना क्या था ना, मदहोशी वाला हो गया, सही बोला आपने सर। तो वो डिसओरिएंटेशन में आ जाता है। सो ओरिएंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर बिजनेस एंड दिस कम्स फ्रॉम द न्यूरोलॉजी। सो न्यूरोलॉजी मेक्स अस अंडरस्टैंड कहाँ, क्यों, कैसे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, यस और नो। एंड अगर ये टेक्निक को आप समझ गए, आपका कोई प्रॉस्पेक्ट आपके हाथ से नहीं छूटेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। You don't need to push people, you will be able to pull people, है ना। वो मदहोशी वाला काम नहीं होगा, है ना। मदहोशी नहीं होगा, मायूसी भी नहीं होगा। मायूसी मतलब हुआ नहीं, मदहोशी मतलब ऐसा वाला हुआ ना, मायूसी होगा ना मदहोशी होगा, राइट। वो एकदम होश वाला होगा, जोश विथ होश। कहते हैं ना, जोश में खो बैठा होश, या नहीं है बिल्कुल होश, ना है जोश ना है होश। इसमें जोश होश दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो होश वाला फैक्टर है ना, वो न्यूरोलॉजी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी टू लीड टू ओरिएंटेशन। सो इन ओरिएंट्स, टू बिकम सक्सेसफुल यू नीड ओरिएंटेशन। फॉर योर ओरिएंटेशन यू नीड द नर्व्स फॉर योर ओरिएंटेशन। बिकॉज टू द टारगेट पहुंचने के लिए, टारगेट को राइट समझने के लिए, ऑडियंस को भी राइट समझने के लिए, समझाने के लिए, मैंने बोला ऑडियंस को राइट समझने के लिए, समझाने के लिए, यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम। बिकॉज दैट्स व्हाई पैनाक्स जिंक्सेंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। मैं बोलता हूँ ना, मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है टोटल एंटीऑक्सीडेंट 7 वंडर जूस। लेकिन मेरा सबसे नीडेड प्रोडक्ट है, मैं नहीं बोल सकता मेरा फेवरेट प्रोडक्ट। फेवरेट होता है पर्सनलाइज्ड चॉइस, होता है ना। फेवरेट होता है पर्सनलाइज्ड चॉइस, खाना होता है पर्सनलाइज्ड चॉइस, और एक होता है प्रोफेशनल चॉइस। शायद आपको कैजुअल पढ़ना ज्यादा पसंद है, मुझे कैजुअल्स पढ़ना बहुत पसंद है। टी शर्ट ट्रैक पहन के रोड में घूमना मुझे ज्यादा पसंद है, आराम से चलना पसंद है। लेकिन प्रोफेशनल चॉइस है कि भाई महंगा महंगा सूट पहन के प्रोग्राम दो। इट्स अ प्रोफेशनल चॉइस, नॉट अ पर्सनल चॉइस। तो मेरा प्रोफेशनल चॉइस में नंबर 1 प्रोडक्ट जिनसेंग आता है, पैनाक्स जिनसेंग। पर्सनल चॉइस में एंटीऑक्सीडेंट और 7 वंडर आता है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज वांट टू स्टे एनर्जेटिक। और एंटीऑक्सीडेंट से एंटी एजिंग लगता है, बुढ़ा शुड्ढा दिखना नहीं चाहता हूँ, तो लोग बात नहीं सुनेगा फिर वेलनेस इंडस्ट्री में, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई एंटीऑक्सीडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। आपको एक कहानी बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। ये था प्रोग्राम लखनऊ में, मतलब ऑडियंस का नहीं, कोई और कंपनी का। तो कंपनी का पास बहुत अच्छे कॉस्मेटिक्स थे, महंगे कॉस्मेटिक्स थे, अच्छे भी थे, क्योंकि मैं कभी भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट बुरा नहीं बोलता, और आप भी कभी मत बोलिए। ऑल आर गुड, आवर इज बेस्ट। ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ एवरी कंपनी इज गुड, बट आवर इज बेस्ट। ऐसा हमेशा माइंड में रखिए और मुंह में भी रखिए। तो वो वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर था, ट्रेनिंग मैनेजर फॉर कॉस्मेटिक्स। अब वो मतलब कि अनफिट था, मतलब आप समझ सकते हैं ना, जापानीज सुमो का बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया होगा शायद, तो ऐसा वाला था। सब सुमो जानते हैं ना, जापानीज सुमो वाला चीज था। और उसके मुंह में पूरा धब्बे थे, ब्लेमिशेस है, एक्जिमा थे, मतलब पूरा एकदम ऐसा ऐसा थे। और वो जो कॉस्मेटिक्स को प्रमोट कर रहा था, एक एक मास्कारा 2000 का, आईलाइनर 1000 रुपए का। आप लेडीज लोग जानते हैं, मैंने आप लोग यूज करते हैं, रूज ना क्या आप लोग बोलते हैं, वो साला 900 रुपए का 3 बार लगाने के लिए इतना इतना महंगा लिपस्टिक,
वो साला 400-500 रुपए के एक लिस्टिंग, महंगे चीज, बट क्वालिटी इज वेरी गुड, देयर इज नो डाउट। तो वो आदमी खड़ा होकर बोल रहे हैं, मैंने वो पूरा ट्रेनिंग दे रहा, तो एक ने उठा, एक मैडम उठी उठ के उसको बोली कि सर इतना ही प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया, आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया सर। तो मेरा यहाँ पे अभी 20 टीम बैठी हुई है, सब लेडीज है और कुछ आदमी भी हैं, क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स मेन के लिए भी कॉस्मेटिक्स था, बहुत अच्छा था। कभी मैंने भी खरीद के 1 हफ्ते के लिए लगाया था, लेकिन उसके बाद में कभी नहीं लगाया था, क्योंकि कुछ कारण से आई हैड अ मार्क, सो दे सेड दैट कैन रिमूव द मार्क, इट हेल्प्ड, मैं छोड़ दिया, उसके बाद नहीं यूज किया। सो आदमी भी थे, औरत भी। तो मैडम खड़ा होकर बोलने लगी कि आप क्यों नहीं यूज करते, मेरे यहाँ 20 आए हैं न्यू प्रोस्पेक्ट, अब वो सब लोग ना कर चुके मुझे, ये पे बैठ के नहीं, इस ऐसा कहानी है, नहीं ऐसा, क्योंकि जो आदमी बोल रहा है ना, उसको देख के ही खत्म हो गया माहौल। ए लीडर क्या होता है, माहौल बनाने वाला होना चाहिए, बिगाड़ने वाला नहीं। अगर वो खुद बिगड़ा हुआ दिखे तो वो कैसे दूसरे को सुधारने वाला बनेगा। शायद प्रोडक्ट एकदम बेस्ट था, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं था, कंपनी में कोई कमी नहीं था, पैकेजिंग में कोई कमी नहीं था, मे भी जो ट्रेनिंग दे रहा था उसके नियत में भी कोई कमी नहीं था, बट वो खुद एक टेस्टिमोनी नहीं था, एक बैड टेस्टिमोनी था। सो बैड टेस्टिमोनी क्रिएटेड अ बैड रेपुटेशन फिनिश द बिजनेस, बैड बिजनेस। सो उसको खड़ा होकर मैडम बोलने लगी कि आप क्यों नहीं यूज करते, इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो आपको क्यों नहीं ठीक किया। नहीं, मैं तो यूज करता हूँ, तो ठीक नहीं हुआ अभी तक, मतलब प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या तो आप यूज नहीं करते, झूठे हैं, या तो प्रोडक्ट झूठा, कौन सा झूठा है। ले भाई, फंस गया अभी। वो मैडम भी कोई लीडर थी, मैंने बहुत सालों से काम किया, वो सक्सेसफुल लीडर थी कोई कंपनी में, तो शेयर कम दिया। उसको बोल रहे या तो आप झूठे हो या तो प्रोडक्ट झूठा है। आप झूठे हो मतलब आप यूज नहीं करते हो, प्रोडक्ट झूठा आप यूज करते हो, प्रोडक्ट काम नहीं करता है, तो फिर तो झूठे लोगों के साथ या जुआ के साथ काम नहीं करना है। बाय बाय जी, जयराम जी, पूरा नेगेटिव एनवायरमेंट। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी एक्चुअली बिकम अ टेस्टिमोनी। तो अब जो न्यूरोलॉजी का पैनर्जिंग का बात कर रहा हूँ ना, ये भी याद कीजिएगा, इफ यू आर वेरी शार्प, रेजर शार्प, सब आपका डाउनलाइन देखते हैं, मैडम आती है, सर आती है, इतना पॉइंट टू पॉइंट बात करती है, लॉजिकल बात करती है, काम का बात करती है, और वो बात काम पे लगाते तो काम होता है। दे विल फॉलो यू, सब पैनक जिंक्शन खाएंगे और सब जगह खिलाएंगे, 100 से 1000 से लाख खाएंगे, आपका बिजनेस उठेगा। आप वो जाके देख रहा है, ये मैडम तो स्टोरी बोलती है, सर तो बस स्टोरी बोलता है, आके कहानी फानी बोल देता है, कहीं से बुक शुक से पढ़ के, यूट्यूब से देख के आके कहानी बोल देते, वो लोग भी कहानी बाज बनेंगे। क्या सोचेंगे, मेरा अपलाइन कहानी बाज है तो हम भी कहानी बाज होते हैं। तो कभी भी वो कहानीबाज आदमी जाके बिजली नहीं बन सकता है बिजनेस में, ये मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ। आवर बिजनेस इज नॉट अबाउट टेलिंग स्टोरीज, कहानी सुनना पसंद नहीं लोगों को, सबको फैक्ट सुनना है, सबको फैक्ट आता है। याद कीजिएगा, 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, इट्स स्टिल अ स्टोरी अंटिल इट इज नॉट अचीव्ड। याद कीजिएगा बात को, 1 साल में 1 करोड़ रुपए आएगा इनकम, it's still a story until it's not achieved. When it's achieved, then it's a reality. If it's not achieved, even 10% प्लस माइनस तो होता है, 1 करोड़ की जगह 80 लाख 90 लाख हो सकते हैं, बट अगर है 1 करोड़ आया 1 लाख साल का, क्या बोला था, आएगा 1 करोड़ आया 1 लाख, then it's a story. But if it is achieved near also, it becomes a reality. ये चीज को हमेशा याद कीजिएगा। तो जिसका न्यूरोलॉजी स्ट्रांग होगा वो इस 1 करोड़ को कैसे देखेगा, आपको बोलते हो जिसका न्यूरोलॉजी स्ट्रांग होगा वो 1 करोड़ को कैसे देखेगा, थोड़ा सुनिए। वो देखेगा महीने में 8 लाख, महीने में क्या देखेगा, 8 लाख। एक स्ट्रांग न्यूरोलॉजी आदमी का एग्जांपल दे रहा हूँ। वो 1 करोड़ को देखेगा, 8 × 12 96 होता है, चलो 8 पकड़ता हूँ, 4 लाख ऐसे छोड़ देता हूँ, 8 लाख देखेगा महीने का। 30 दिन 8 लाख से डिवाइड करो, 27,000 देखेगा दिन का। 27,000 दिन का देखने के लिए वो काउंटिंग करेगा कि मैं अगर 10 घंटा काम करता हूँ तो 10 घंटे में मेरा कितना टीम में ज्वाइनिंग होना चाहिए, क्योंकि 10 घंटे ज्यादा कोई काम करता भी नहीं, फैमिली को देना है, सोना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, खाना है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। सो इट मीन्स व्हाट, वो काउंट करेगा 8 लाख महीने का, दिन का 27,000 अप्रोक्सीमेटली। सो मुझे कितना बिजनेस आना चाहिए एक दिन में जिसके वजह से 27,000 एवरेज इनकम आए, वो उसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने से पता है क्या होता है दोस्तों, प्लानिंग बनता है। याद कीजिएगा, ब्रेक डाउन विल ब्रिंग यू प्लानिंग। अच्छा, तो मुझे इस तरीके से सेट करना है, इस तरीके से सेट करने के बाद ग्राउंड सेट करना, इस तरीके से परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्मर्स बनाना है, मुझे परफॉर्मर बनना है, मुझे परफॉर्मर्स बनाना है, मुझे डेली का 27,000 आएगा, यस। तो मुझे 8 लाख महीने का आएगा,
96 लाख साल का आएगा। ओके, दिस इज हाउ इट विल हैपन। वो इस तरीके से सोचेगा। और जिसके पास न्यूरोलॉजी वीक है वो 1 करोड़ अभी भी 1 करोड़ बोलेगा, 6 महीने बाद भी बोलेगा 1 करोड़ आएगा, 6 महीने चला गया, नो इनकम, या मे बी 6 महीने में साला 6 लाख 6,000 भी नहीं आया, इट्स गॉन द टाइम। 6 महीने बोलेगा अब नेक्स्ट 6 महीने में मैं कर दूंगा 1 करोड़, और 3 महीने में चला गया, 3 महीने बाकी है, लास्ट में 3 घंटा बाकी है फाइनल क्लोजिंग होने में, 1 साल वाला बोलेगा अभी भी 1 करोड़ आएगा। सो व्हाट हैपेंस, ये चीज नेगेटिव इंप्रेशन मार्केट में क्रिएट करता है। आई कैन टेल यू वन थिंग, इफ यू आर नॉट अचीवर यू कैन नॉट क्रिएट अचीवर्स। जो अचीवर खुद नहीं है, यहाँ से अचीवर सिर्फ पॉकेट से अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर आप अचीवर नहीं है आप अचीवर्स क्रिएट नहीं कर सकते। आप मत सोचिए अचीवर मतलब मैं पैसे का बात कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप यहाँ से आपका न्यूरो सिस्टम न्यूरोलॉजी अचीवर नहीं है, आप अचीवर्स नीचे आपके नीचे क्रिएट नहीं कर सकते। वो लोग भी बस बातें करने वाले हो जाएंगे और वो बातें कहीं पर रखने वाले हो जाएंगे। यू हैव टू बी अचीवर फ्रॉम हियर। अचीवर फ्रॉम हियर मीन्स द न्यूरोलॉजिकल अचीवर, जो रियली अचीवर होता है ना वो इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मीन्स नर्व्स। You have to be achiever from your head office. Then only you can create achievers. Because आप अगर एक achiever वाला न्यूरोलॉजी रखते हैं तो आपके नीचे डाउनलाइंस नहीं भी रखते हैं तो उनको रखना शुरू कर देंगे, मतलब आप उनको ठीक कर सकते हैं। बोलते हैं ना पहले ऑक्सीजन मास्क लगाओ, बचने के बाद दूसरे को लगाओ, फ्लाइट में ऐसा सिखाते हैं। फ्लाइट में आपने कभी चढ़ा, अगर ऑक्सीजन प्रेशर डाउन हो गया, ऑक्सीजन मास्क दिख रहा है, पहले खुद लगाए फिर बाजू वाले को लगाइए। इट मीन्स और पहले खुद बचिए फिर ना बाजू वालों को बचाएंगे, वरना उसको भी नहीं बचा पाएंगे, चक्कर में दोनों मरेंगे। सो इफ यू आर नॉट अचीवर बाय योर नर्व्स यू कैन नॉट बी क्रिएटिंग अचीविंग नर्व्स। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए। बट इमोशनल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट टाइम देख रहा हूँ कि कितना टाइम मुझे डोजेस ना चाहिए, ज्यादा डोज नहीं है, साइड इफेक्ट है। सो हमारे बिजनेस में इमोशन क्या लाता है? हमारे बिजनेस में लॉजिक एंड प्रैक्टिकल लाता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। पैनाक्स जिंक्सिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एंड हमारे बिजनेस में इमोशंस कौन सा चीज लाता है? हॉर्मोन्स लाता है। आदमी इमोशनल होता है ना अपने हॉर्मोन्स के लिए, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सिर्फ और सिर्फ काम नहीं होता, इमोशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। क्योंकि अगर आप इमोशनल नहीं है तो एक डायबिटिक पेशेंट को, आपके सामने एक बुजुर्ग डायबिटिक पेशेंट है, और किसी का तो माँ पिताजी होगा, राइट? किसी का माँ पिताजी को होगा ना, तो कि उसके तो मैंने आपके जैसे हो सकते बच्चे हो, किसी का तो माँ बाप को है ना। तो अगर वो बुजुर्ग आदमी आया, 50 साल का 60 साल का बुजुर्ग आदमी आया और किसी का माँ बाप होगा, अगर वो इमोशन आप नहीं रखते हैं कि मुझे ये मेरा भी माँ पिताजी ऐसे उम्र का है, मुझे इस आदमी को डायबिटीज से निकालना है, इसका इंसुलिन का इंजेक्शन छुड़वाना है, इसका टैबलेट छुड़वाना है, इसको एक नया जिंदगी फिर से वापस देना है, वो इमोशन भी नहीं रखेंगे तो भी बिजनेस नहीं होगा। वो इमोशन रखना है, लेकिन सिर्फ वो इमोशन रख के अगर आप काम करेंगे तो आप सेल्समैन दिखेंगे, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वो खरीदेगा नहीं। लेकिन वो इमोशन लेके चलना है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग काउंसलिंग लॉजिकल और प्रैक्टिकली करना है। यू शुड बी इमोशनल to do the counseling, but you should be practically logically doing the counseling. आया समझ में नहीं आया? फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उसको हिंदी में नहीं ला पा रहा हूँ मैं। You should be emotional to do the counseling, but you should be doing the counseling practically and logically. ये चीज को याद कीजिएगा। आपके अंदर एक इमोशनल चीज होना चाहिए कि मैं इस इंसान को ठीक करूंगा, मतलब जिद, मैं इसको ठीक करूंगा, इसको मना के छोड़ूंगा, इसको खिला के छोड़ूंगा और इसको ठीक करूंगा। जब तक ठीक नहीं होगा मैं इसके पीछे पड़ रहूंगा। लेकिन वो जो मकसद है इमोशनल है, वेरी गुड, बट तरीका एकदम भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। बिकॉज तरीका अगर इमोशनल है तो लगेगा ले लो आप ठीक हो जाओगे, आप ले लो ठीक हो जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ ना ठीक हो जाओगे। लोग कभी खरीदते नहीं प्रोडक्ट, लोग सेल्समैन सोचने लगते हैं। व्हाट हैपेंस when we are too emotional while going to the market? We will be starting to push people and it's very bad for business. But if we have a very strong emotional feeling, but we are doing the business logically and practically, we will be able to pull people. Push समझते, लो 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 लो, pull मतलब कुछ कर ही ऐसा रहे हो कि वो आपसे ले रहा है। एक हो रहा है आप लो लो लो, पुशिंग, हाईली इमोशनल अप्रोच। बट अगर आप इमोशनल है लेकिन लॉजिकल और रैशनल प्रैक्टिकल अप्रोच यूज कर रहे हैं तो वो आपको बोलेगा दो दो दो। दैट विल हैपन, दैट्स कॉल्ड राइट ओरिएंटेशन। सब कुछ चाहिए बॉडी में, इसलिए तो हार्मोन्स भी है, नर्व्स भी है। नर्व्स है 1 + 1 2 समझता है,
बट हॉर्मोन्स है जो जिंदगी में ये भी समझता है कि किसी दिन मैं 1002 मतलब 2 करोड़ कमाऊंगा, वो आपका हॉर्मोन्स इमोशनल बनाते हैं। बट मुझे बोलते हैं जस्ट यू सी दैट हाउ वी थिंक, मुझे 1+1 2 करोड़ बनाना है मुझे, यस दैट्स इमोशनल। बट सिर्फ इमोशनल हो जाएंगे 2 करोड़ 2, लेकिन उसको जो मैं में इतना, हफ्ते में इतना, दिन में घंटे में इतना कमाई में नहीं, कमाई का नहीं करेगा, कितना काम करना उसका करना, कितना काम है, कितना काम होना है काउंटिंग करेगा, लीडर्स को काउंटिंग करेगा, मार्केट इमोशनल हार्मोन्स के ऊपर कल डिस्कशन होगा। इमोशनल हार्मोन ये मुझे ये अचीव करना है, बट कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, क्यों होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा, अब होगा, अब नहीं होगा, अब होगा तो कब होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा, क्यों होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल अप्रोच एंड दिस इमोशनल इज अ हार्मोनल अप्रोच, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आदमी की अगर मोटिवेशन नया हो कि मैं दाल में कमाऊंगा तो वो न्यूरोलॉजी यूज होगा ही नहीं। अगर आपके पास इमोशन है नहीं कि इस साल, ये साल तो चलो बहुत बेकार गया लॉकडाउन की वजह से, आई अंडरस्टैंड, हम सब लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए। मैं ये बोलता हूँ चलिए अगर किसी के अंदर 2000 पूरा करता है, उसके अंदर ये टारगेट नहीं बनता है, बट इस टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ हार्मोन्स लेके वो भागेगा ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। उसको न्यूरोलॉजी को पहले भगाना है और न्यूरोलॉजी उसको सही दिशा में भगाएगा। ये अप्रोच दोस्तों आज से टीम में दीजिए। मेरा मीटिंग में आए हैं, बहुत लोग फील्ड में हैं, बिजी होंगे, आप अपने हर एक टीम को दीजिए, फोन कर करके दीजिए, व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज डाल डाल के ग्रुप में दीजिए। अपने एक टीम को, मेन लोगों को या एकदम नीचे नीचे लीडर्स को भी जो जस्ट ज्वाइन हुए हैं, उनको भी ये बताइए। वी शुड हैव द बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स एंड नर्व्स। We should be hormonal and we should be neurological to achieve what we want to achieve, what we need to achieve. Because achievement कैसे, क्यों, कब होगा या नहीं होगा, न्यूरोलॉजी देखता है। न्यूरोलॉजी इज न्यूट्रल, फिर से बोल रहा हूं आपको, न्यूरोलॉजी इज न्यूट्रल, वो किसी का साइड नहीं लेता है। हॉर्मोन्स एक साइड लेता है, एक तरफदारी होता है ना, तरफदारी, तो मुझे 1 करोड़ कमाना है, तरफदारी। हॉर्मोन्स आर न्यूट्रल एंड न्यूट्रल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर न्यूट्रल थिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता था तो मैंने आज तक ऑडियंस का नाम पे एक भी पोस्ट मेरे चैनल में नहीं डाला है, बट ऑलमोस्ट 2000 लोग फॉलो करते हैं चैनल को। पोस्ट डालता हूँ तो घंटे में 1000 लोग देख लेते हैं, बिकॉज मैं न्यूट्रल डालता हूँ। बिकॉज न्यूट्रल का एक बहुत वैल्यू होता है, बिकॉज न्यूट्रल आपको देता है क्या बोली तो क्लैरिटी। न्यूट्रल चीज आपको देगा क्लैरिटी, नर्व्स आर गिविंग क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स होता है ना, पानी को एकदम डीप तक देख पा रहे हैं। जब आप डीप तक देख पा रहे तो देख रहे क्या मछली है नीचे, है ना, क्या नीचे प्लांट्स है, क्या क्रीचर्स है, वो देखने में मजा लगाता है। न्यूरोलॉजी गिव्स अस क्लैरिटी। सो मैं इस साल 2021 में 50 लाख तो मैं साल एटलीस्ट अपने पास कमाऊंगा, ये होना चाहिए। हॉर्मोन्स देता है, ये बिल्कुल होना चाहिए। उसके साथ साथ न्यूरोलॉजी भी होना चाहिए फॉर दिस टू, बिकॉज आपके हॉर्मोन्स आपको आगे लेके जाएगा और आपका न्यूरोलॉजी आपको सही तरीके से आगे लेके जाएगा। दैट्स द डिफरेंस। आप जिसके वजह से आप नेक्स्ट कदम लेते हो, लेकिन वो कदम सही लेते हो, सही दिशा में लेते हो कि नहीं, न्यूरोलॉजी उसका कारण है। तो हॉर्मोन्स है स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट कदम लेने के लिए ले रहे हो गलत दिशा में, क्या फायदा है। बट हॉर्मोन्स भी स्ट्रॉन्ग, न्यूरोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट कदम लेने का जज्बा है और सही जगह में लेने का भी जगह है न्यूरोलॉजी।